तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो भी जिंदा है। असल में उस लड़के का नाम हाजिमे है, लेकिन वो कोई आम रैबिट नहीं था और वो हाजिमे पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक काफी बड़ा बेयर मॉन्स्टर आ जाता है और उस रैबिट के सर को काट कर खाने लगता है। ये देखकर हाजिमे काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो मॉन्स्टर हाजिमे के हाथों को काट देता है और उसका हाथ खा जाता है। हाजिमे अपने ट्रांसपोर्ट स्किल का यूज करके एक पत्थर के अंदर छुप जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब हाजिमे को होश आता है तो वो अपने आप को एक होली क्रिस्टल के पास पाता है जो कि माना से बना है। उसने पढ़ा था कि जब माना सैचुरेट होता है तब वो स्टोन से निकलने लगता है और उससे कोई भी चोट ठीक की जा सकती है। पर हाजिमे सोचता है चाहे वो कुछ भी कर ले वो उस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग है। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग तैयार होकर उसी केव में मॉन्स्टर से फाइट करने जाते हैं। वही हाजिमे भी था और वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, पर हाजिमे उससे काफी बुरी तरह से हार रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर एक दूसरा लड़का आता है जो हाजिमे को यूजलेस कहता है। फिर दो लड़कियां और आती हैं जो हाजिमे से पूछती हैं उसे चोट तो नहीं लगी। तभी वो लोग ऊपर बहुत सारे ग्रैंड क्रिस्टल को देखते हैं और एक लड़की बताती है ये क्रिस्टल इतनी आसानी से नहीं मिलते। तभी एक लड़का उन क्रिस्टल को लेने जाने लगता है और उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता। जैसे ही वो लड़का उस क्रिस्टल को टच करता है वो सभी किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था जो उन पर अटैक करने लगता है। सभी मिलकर उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और हाजिमे भी अपनी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकता है और सभी को जाने की कहता है। फिर सभी पीछे होकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, पर एक अटैक हाजिमे की भी लग जाता है जो कि किसी ने जानबूझकर किया था, क्योंकि कोई ऐसा भी था जो हाजिमे को पसंद नहीं करता था और ऐसे हाजिमे नीचे गिर गया। तभी हम देखते हैं केव में जाने से पहले हाजिमे की दोस्त काओरी हाजिमे को उनके साथ ना चलने की कहती है, क्योंकि उसे एक काफी बुरा सपना आया था। लेकिन हाजिमे कहता है वो ऐसे छुप कर नहीं रह सकता और फिर काओरी भी हाजिमे को किसी भी मुश्किल से बचाने का वादा करती है। पर जब हाजिमे पर अटैक होता है काओरी भी कुछ नहीं कर पाती। अब हाजिमे उसे टपक रहे पानी को पीता है और कुछ वुल्फ मॉन्स्टर को ट्रैप में फंसाकर उन्हें खाकर जिंदा रहता है। पर उस वुल्फ का मीट खाने के बाद हाजिमे की बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसके डीएनए में भी काफी बदलाव आते हैं। अब हाजिमे को कोई दर्द फील नहीं हो रहा था और वो काफी पावरफुल भी महसूस कर रहा था। जब हाजिमे अपना स्टेटस देखता है उसे पता चलता है मॉन्स्टर का मीट खाने से उसका सिस्टम भी बढ़ गया है। फिर हाजिमे रॉक्स का यूज करके एक गन बनाता है और तभी वही रैबिट हाजिमे के सामने आ जाता है और हाजिमे गन से रैबिट को मार देता है। हाजिमे गन को डोनर नाम देता है। अब हाजिमे उस रैबिट को भी खा लेता है और उसे पता चलता है जो जितना ज्यादा मॉन्स्टर को खाएगा उसकी पावर उतनी ही बढ़ेगी। तो अब हाजिमे उस बेयर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है जिसने उसका हाथ खाया था। मॉन्स्टर हाजिमे पर अटैक करता है, पर हाजिमे उसके अटैक से बच जाता है और उस पर शूट करने लगता है। एक गोली मॉन्स्टर के लग जाती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। हाजिमे उसके सामने ही उसका हाथ खाने लगता है। इससे मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और वो हाजिमे पर अटैक करने लगता है, पर हाजिमे उसे इलेक्ट्रिक अटैक से स्टन कर देता है जिससे मॉन्स्टर जमीन पर बैठ जाता है और हाजिमे उसके सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। अब हाजिमे उसका मीट खा रहा होता है और हाजिमे समझ चुका था कि सिर्फ उस एक मॉन्स्टर का मीट खाकर वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। हाजिमे वापस घर जाने की सोचता है और उसे बताया गया था कि यहाँ 100 लेवल है, पर हाजिमे को ये नहीं पता कि वो अभी कौन से लेवल पर है। इसलिए हाजिमे एक लैंप ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही हाजिमे सामने देखता है उसके सामने एक काफी बड़ी छिपकली आ जाती है और उसके लैंप को पत्थर बना देती है। हाजिमे का हाथ भी पत्थर में बदलने लगा था, पर वो उस पर पानी डालकर उसे ठीक कर देता है। फिर हाजिमे छिपकली को शूट करके उसे मार देता है। अब हाजिमे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजिमे का ग्रुप किंग को बता रहे होते हैं कि उन्हें केव में एक ग्रेट क्रिस्टल मिला था और उसे छूते ही वो लोग टेलीपोर्ट हो गए और काफी नीचे के लेवल पर पहुंच गए और उन्हें वहां एक बेहमत मॉन्स्टर भी मिला जिससे वो लोग फाइट कर हार गए और हाजिमे भी नीचे कहीं गायब हो गया। किंग उन्हें हाजिमे के गायब होने के बारे में किसी को ना बताने की कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किंग को सिर्फ अपनी चिंता है। काओरी को अब भी भरोसा था और उसे हाजिमे के सपने आ रहे थे जिसमें हाजिमे के गिरने के बाद सिर्फ उसे बचाने की कही थी, क्योंकि उन्हें बचाते हुए वो गिर गया और उन्हीं में से किसी की वजह से वो गिरा। पर टीम लीडर काओरी को बेहोश कर देता है और वो लोग उसे वापस ले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि इस दुनिया में 3 तरह के क्रिएचर, ह्यूमन, डीमन और मॉन्स्टर। ह्यूमन और डीमन शुरू से ही फाइट करते आ रहे हैं, पर अब डीमन ने मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिसकी वजह से इंसानियत खत्म होने के कगार पर है। इसलिए गॉड ऑफ क्रिएशन की पूजा करके हीरोज को समन किया गया है जिससे वो लोग फाइट जीत जाएं। हाजिमे और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वो डीमन से जीतेंगे और लोगों को बचाएंगे। अब हम देखते हैं प्रियो प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पीछे से एक लड़का कहते हुए जाने लगता है कि सब अच्छा ही हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। प्रियो उस लड़की को रोकती है जिसका नाम
नाम यामा है। यामा को नहीं पता कि पियो वहाँ है और वो पियो को देखकर काफी डर जाता है। फिर यामा वहाँ से चला जाता है और पियो को यामा पर शक होता है क्योंकि यामा हमेशा से हाजिमे से लड़ता था क्योंकि उसे काओरी पसंद है, इसलिए हो सकता है उसी ने हाजिमे पर अटैक किया हो। अब पियो काओरी के पास आ जाती है और काओरी भी होश में आ जाता है। काओरी को पूरे 5 दिन बाद होश आया था और ये देखकर पियो काफी खुश होती है। काओरी को कुछ याद नहीं था और वो हाजिमे के बारे में पूछती है। पियो बताती है कि वो हाजिमे को नहीं बचा पाया। काओरी को इस पर यकीन नहीं होता और वो हाजिमे की मदद करने जाने की कहने लगती है क्योंकि उसे यकीन था कि हाजिमे वहाँ उनका वेट कर रहा होगा, पर पियो काओरी को रोक लेती है। अब हम हाजिमे को देखते हैं जो सामने एक गेट को देखता है और सोच रहा था कि उसके पीछे क्या होगा, पर हाजिमे कहता है उसके पीछे जो कोई भी होगा वो उसे मार देगा। हाजिमे गेट को अपनी पावर से खोलने की कोशिश करता है पर कुछ होता नहीं। पर तभी साइड के दोनों काफी बड़े गार्ड जिंदा हो जाते हैं और हाजिमे पर अटैक करने लगते हैं। एक मॉन्स्टर की आंखों में मारकर हाजिमे उसे मार देता है और दूसरे वाले से फाइट करने लगता है। हाजिमे दूसरे वाले मॉन्स्टर पर भी अटैक करता है पर वो अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। हाजिमे समझ जाता है कि मॉन्स्टर गेट से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए हाजिमे उस पर अटैक करते उसे दीवार के पास ले आता है और उसके पीछे आकर उसकी आंख पर शूट कर देता है। दूसरी तरफ पैलेस में काओरी पियो से कहती है कि उसे पता है हाजिमे अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा जिससे वो हाजिमे को उस केव से बचाकर ला पाए। काओरी स्ट्रॉन्ग बनने में पियो की मदद मांगती है और उसके गले लग जाती है। वहीं हाजिमे उन मॉन्स्टर का मीट खा रहा होता है और उसे 3 बॉल्स मिलती हैं जिन्हें गेट पर लगाने से गेट खुलता है। अंदर काफी अंधेरा था और हाजिमे एक लड़की को देखता है जिसे बंदी बना कर रखा हुआ था। हाजिमे जाने लगता है और वो लड़की हाजिमे से मदद मांगती है पर हाजिमे फिर भी नहीं रुकता। तभी वो लड़की कहती है उसके साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर हाजिमे को अपनी बात याद आ जाती है और वो उस लड़की के पास जाता है। अब हाजिमे उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों सील किया गया। वो लड़की बताती है कि वो एक वेम्पायर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन मिनिस्ट्री को लगा कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक दिन उन्हीं के लिए खतरा बन सकती है, इसीलिए उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जब वो लोग उसे नहीं मार पाए उन्होंने उसे यहाँ सील कर दिया। अब हाजिमे उसकी मदद करता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके उसे आजाद कर देता है। हाजिमे की पावर खत्म हो जाती है तो वो एक ड्रिंक पीता है। फिर हाजिमे उस लड़की से उसका माना पूछता है पर वो लड़की कहती है हाजिमे ने उसकी जान बचाई है इसलिए वो उसे नाम दे सकता है। तो हाजिमे उसे यू नाम देता है जिसका मतलब मून होता है क्योंकि उस लड़की को पहली बार देखते ही हाजिमे को मून वाली फील आई थी। तभी हाजिमे की बैग पर कोई मॉन्स्टर नुकीली चीज से अटैक करता है जिससे हाजिमे काफी घायल हो जाता है पर वो एक सीरम डाल देता है जिससे वो ठीक हो रहा था। मॉन्स्टर यू को बाहर जाने देना चाहता था पर हाजिमे ने फैसला कर लिया था कि वो यू को आजाद नहीं करेगा, इसलिए वो यू को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और मॉन्स्टर से उसके रास्ते से हटने की कहता है वरना वो उसे मार देगा। फिर हाजिमे मॉन्स्टर पर शूट करता है पर उससे उसे कुछ होता नहीं। हाजिमे मॉन्स्टर के नीचे बम भी लगा देता है पर उससे भी उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर यू हाजिमे के कंधे से नीचे उतरती है और उनका खून पीने लगती है। हाजिमे कुछ देर के लिए मॉन्स्टर को रोक देता है जिससे यू अच्छे से उसका खून पी सके और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब यू एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल बनाती है और उससे मॉन्स्टर पर अटैक करती है। मॉन्स्टर को उससे नुकसान तो होता है पर वो वापस खड़े होने लगते हैं। यू काफी थक गई थी क्योंकि एनर्जी बॉल बनाने से उसकी काफी एनर्जी खत्म होती है। हाजिमे यू को वापस एनर्जी बॉल से अटैक करने की कहता है और उसी कमजोर जगह पर अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसी जगह पर वापस अटैक करने की कहकर आगे जाने लगता है। फिर यू वापस सेम अटैक करती है पर इस बार वो अटैक पहले से थोड़ा वीक था। लेकिन तभी हाजिमे उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंच जाता है और उसी कमजोर जगह पर अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यू हाजिमे से पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों नहीं भागा। हाजिमे बताता है यू के साथ धोखा हुआ था और वो उसकी मदद करना चाहता था। अब हाजिमे मॉन्स्टर का मीट बनाने लगता है और कहता है कि वैम्पायर तो 300 साल पहले खत्म हो गए थे, यानी यू 300 साल से है। ये सुनकर यू हाजिमे को काफी अजीब तरह से देखने लगती है। फिर हाजिमे यू से पूछता है कि क्या उसे पता है वो अभी कहाँ है और यहाँ से जाने का रास्ता क्या है, पर यू को कुछ नहीं पता था और वो बताती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि इस केव को मैमरथ ने बनाया था और वो दुनिया को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनका प्लान बेकार हो गया और अब मैमरथ लैब्रिन्थ में ही रहते हैं। अब यू हाजिमे से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया और वो मॉन्स्टर को कैसे खा सकता है और उसके हाथ को क्या हुआ। हाजिमे यू को चुप होने की कहता है और वो बताता है कि उसे और उसके दोस्तों को गॉड ने समन किया जिससे वो डीमंस को खत्म कर सके। फिर उन सभी ने रॉयल गार्ड के साथ टीम अप किया और केव में आ गए, पर जब वो बेमत से लड़ रहे थे तब उसके एक दोस्त ने उसे धोखा दिया जिसकी वजह से वो यहाँ आ गया। फिर एक मॉन्स्टर ने उसका हाथ भी खा लिया। फिर हाजिमे ने फैसला किया कि वो कुछ भी हो जाए वो बाहर जाकर ही रहेगा, इसलिए उसे कुछ मॉन्स्टर को मारा और उन्हें खाना शुरू किया जिससे हाजिमे की पावर बढ़ने लगी। हाजिमे
हाजिमे की स्टोरी सुनकर यू रोने लगती है क्योंकि उसे वो स्टोरी काफी दुख भरी लगी थी। पर हाजिमे यू को ना रोने की कहता है क्योंकि अब वो वापस घर जाना चाहता है। पर यू बताती है उसके पास कोई घर नहीं है, तो हाजिमे उसे घर चलने की कहता है और बताता है कि वो भी इंसान के साथ रह सकती है। ये सुनकर यू काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन सभी को ट्रेन करने की कहता है क्योंकि केव के अंदर की मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग करनी ही होगी। वहीं केव में बहुत सारे मॉन्स्टर हाजिमे के पीछे पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो उनसे भाग रहा था क्योंकि हाजिमे चाहे उन्हें कितना भी मार ले वो खत्म नहीं हो रहे थे। हाजिमे समझ गया था कि उनके सर लगे फूल की वजह से ये हो रहा था क्योंकि वो एक तरह का पैरासाइट है। हाजिमे को सामने बहुत सारे वही फूल दिखते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ भी आते हैं, तो हाजिमे एक केव में घुस जाता है और उसे अपनी पावर से बंद कर देता है। तभी हाजिमे को कुछ ग्रीन पैरासाइट आते हुए दिखते हैं, जिससे हाजिमे तो बच जाता है, पर यू उनके कंट्रोल में आ जाती है और हाजिमे पर अटैक करने लगती है। तभी एक पैरासाइट मॉन्स्टर वहाँ आती है जिसने यू को कंट्रोल कर लिया था और वो लगातार हाजिमे पर अटैक कर रही होती है। हाजिमे पर भी अटैक लग जाता है, पर वो अपने आप को पैरासाइट के कंट्रोल में जाने से रोक लेता है। अब यू लगातार हाजिमे पर अटैक कर रही होती है, जो यू को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो हाजिमे से उस पर अटैक करने की कहती है। हाजिमे तुरंत ही गन उठाता है और यू के सर पर लगी फूल को शूट करता है, जो मॉन्स्टर के भी लगता है। अब हाजिमे मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे मार देता है। यू हाजिमे से गुस्सा हो जाती है क्योंकि एक बार उसकी जान की फिक्र किए बिना शूट कर दिया। अब हाजिमे यू को मॉन्स्टर का मीट खाने की कहती है, पर यू मना कर देती है और हाजिमे के पास आने लगती है क्योंकि उसे हाजिमे का ब्लड पीना था, जो कि यू को बहुत पसंद है। हाजिमे उसे रुकने की कहता है, पर यू उसकी बात नहीं सुनती। अब वो दोनों 100 लेवल पर आ जाते हैं और उन्हें एक काफी लंबा रास्ता मिलता है। सामने एक गेट खोलने के बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे क्रिस्टल थे। उन्हें सामने एक गेट दिखता है, दोनों उस गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक काफी बड़ा और कई सर वाला ड्रैगन आ जाता है। वो ड्रैगन हाजिमे और यू के ऊपर अटैक करने लगता है, तो वो दोनों भी उससे फाइट करते हैं। हाजिमे और यू मिलकर ड्रैगन के सारे सर खत्म कर देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो जीत गए। पर तभी एक सफेद सर बाहर आता है और वो सभी सर को हील कर देता है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीतने के लिए सफेद सर को मारना होगा, पर बाकी के सर सफेद वाले को डिफेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच रहा था। तब यू एक इल्यूजन दिखती है कि वो वापस हील हो गई और हाजिमे उसे छोड़ कर जा रहा है। यू वहीं बेहोश हो जाती है, तो हाजिमे उसे उठाकर छुप जाता है। हाजिमे यू को एक पोशन पिलाता है जिससे वो वापस ठीक हो जाती है। हाजिमे यू से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उस मॉन्स्टर को मारकर यहाँ से साथ में जाएंगे। अब हाजिमे गन निकाल लेता है और मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए उस पर अटैक करने लगता है। यू भी ऊपर से अटैक करती है और एक ड्रैगन वापस से यू को इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है, पर इस बार यू को कुछ नहीं होता। तभी वो ड्रैगन हाजिमे पर इल्यूजन का यूज करने की कोशिश करता है, पर हाजिमे को भी उससे कुछ नहीं होता। अब हाजिमे राइफल का यूज करके उस सफेद वाले पर शूट करता है और यू बाकियों पर अटैक करके उन्हें मार देती है। फिर हाजिमे यू के पास जाने लगता है क्योंकि वो काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन हाजिमे देखता है सफेद वाला अभी भी जिंदा है और यू पर अटैक करता है, लेकिन हाजिमे बीच में आ जाता है और पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। फिर हाजिमे नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। यू हाजिमे के पास जाती है, पर सफेद वाला अभी भी जिंदा था और वो लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उसने उससे बचना काफी मुश्किल हो रहा था। तो यू हाजिमे को उठाती है और उसे लेकर जाने लगती है। फिर यू हाजिमे की गन ले लेती है और अटैक करने लगती है, पर वो ड्रैगन यू पर अटैक करता है जिससे यू गिर जाती है। पर यू वापस से खड़ी होती है और उस ड्रैगन के सर पर शूट कर देती है, जिससे ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और वो यू पर अटैक कर देता है, जिससे यू की हालत खराब हो जाती है और वो गन तक नहीं उठा पा रही थी। वो ड्रैगन यू पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ हाजिमे आ जाता है और उसे अटैक से बचा लेता है। यू हाजिमे से मैजिक की हेल्प मांगता है और उसका ब्लड पीने लगता है। हाजिमे के अंदर इतनी पावर तब आती है जब वो उसके पार्टनर को हराते हुए देखता है। अब हाजिमे यू को उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने की कहता है और ड्रैगन पर शूट करते हुए पूरी जगह पर बम लगा देता है। तभी हाजिमे बम ब्लास्ट और कर देता है, जिससे ड्रैगन पर कई सारे बड़े पत्थर गिर जाते हैं और वो हिल तक नहीं पा रहा था। फिर हाजिमे मैजिक से यू को ड्रैगन के पास भेज देता है और यू काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे वो ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो दोनों फाइट जीत जाते हैं और हाजिमे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की सेंसाई से कह रही होती है कि अगर वो स्टूडेंट अभी लड़ना नहीं चाहते तो वो उन्हें क्यों केव में भेज रहा है, जिस पर सेंसाई कहता है कि जो भी कोई लड़ना नहीं चाहता वो उन्हें फोर्स नहीं करेगा। दूसरी तरफ काओरी और उसके दोस्त केव में थे और काओरी अब भी हाजिमे के बारे में सोच रही थी। फिर उसके दोस्त उसे हाजिमे के बारे में भूल जाने की कहते हैं क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना होगा और उन्हें इस दुनिया को भी बचाना है। दूसरी तरफ हाजिमे बेड पर लेटा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है वो यू के साथ बेड पर सो रहा था। हाजिमे को समझ में नहीं आता कि वो यू के साथ क्यों सो रहा है। हाजिमे यू को उठाने की कोशिश करता है पर यू नहीं उठ रही थी, तो वो उसे छोटा सा
इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिस पर यू उठ जाती है। तभी यू हाजिमे के गले लग जाती है क्योंकि उसे लगा था उसने हाजिमे को खो दिया। हाजिमे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, तो यू उसे बताती है कि वो दोनों मेमोरियत में आ चुके हैं। हाजिमे यू से पूछता है उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। यू बताती है उनके जीतने के बाद हाजिमे बेहोश हो गया और यू ने उसे होली वाटर पिलाया जिसकी वजह से शायद अब हाजिमे ठीक है। उसके बाद यू उसे यहाँ ले आई। हाजिमे मदद के लिए यू का थैंक्स करता है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उतने टाइम बाद हाजिमे आसमान को देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो मन में सोचता है जैसे उसने कहा था कि वो जिंदा उस केव से निकलेगा वैसा उसने करके भी दिखाया। अब वो दोनों चलते हुए सामने का कासल में आ जाते हैं और उस पूरे कासल की छानबीन करने लगते हैं। फिर उन्हें एक स्पेशल रूम मिलता है जिसे हाजिमे अपने मैजिकल पावर से खोल देता है और उनके अंदर आते ही रूम की लाइट्स जलने लगती है। हाजिमे आगे बढ़ते हुए यू को सावधान रहने की कहता है। तभी हाजिमे सामने गद्दी पर एक स्केलेटन को बैठा देखता है। हाजिमे को लगता है उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है और सर्कल में पहुंचता है वो मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है और उस स्केलेटन की आत्मा बाहर आती है। फिर वो आत्मा अपना नाम ऑस्कर बताती है और वही देखकर काफी खुश था कि हाजिमे ने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं। फिर हाजिमे भी उससे सवाल करने लगता है पर वो हाजिमे को कोई भी सवाल पूछने से मना कर देता है क्योंकि ये सब सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है और वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो सिर्फ हाजिमे को कुछ चीजें बताना चाहता है कि आखिर क्यों लोग इस दुनिया की सच्चाई जानने के बाद इससे लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट 65 लेवल पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि इतने ज्यादा डील लेवल पर आने वाला वही पहला इंसान है। पीयू को लग रहा था कि उनकी टीम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर कैप्टन उन्हें संभल कर रहने की कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या हो। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बेमत मिला था। तभी बेमत वापस से आ जाता है जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि बेमत मर चुका है। लेकिन इस बार सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले की तरह कोई डरता नहीं क्योंकि सभी पहले से बेमत का सामना कर चुके हैं और इस बार सभी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। तभी बेमत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और काओरी उससे कहती है कि इस बार वो उसे मार देगा और किसी को मरने भी नहीं देगा। तभी उनका लीडर बेमत पर स्लैश अटैक करता है और सभी को उनकी पोजीशन लेने की कहता है। अब सभी बेमत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी बेमत भागते हुए उन पर अटैक करने लगता है, पर एक स्टूडेंट उसे रोक देती है और दूसरा स्टूडेंट उसके सिंग पर अटैक करके उसका सिंग काट देता है। अटैक के बाद वो तीनों नीचे गिरने वाले होते हैं पर काओरी उन्हें बचा लेती है। अब उनका लीडर बेमत के नीचे जाता है और उस पर अटैक करता है और काओरी भी लीडर की पावर बढ़ा देती है जिससे उसका अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बाकी के सोल्जर भी उन स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं जो बेमत की मदद करने आए थे। अब पीयू सभी को अगले अटैक के लिए तैयार होने का कहती है पर बेमत उन्हें कोई मौका नहीं देता और जंप करके उन पर अटैक करने लगता है। पर पीछे पड़ी एक लड़की शील्ड बना लेती है जिससे वो बेमत को रोक लेती है पर उसकी शील्ड कमजोर पड़ने लगती है जिसकी वजह से वो ज्यादा देर बेमत को ऐसा रोक नहीं सकती। तभी काओरी उस लड़की को पावर देती है जिसकी शील्ड वापस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तभी एक दूसरी लड़की बेमत पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जिससे बेमत कमजोर पड़ जाता है और एक मौके का फायदा उठाकर लीडर बेमत पर अटैक कर देता है और उसका गला काट देता है जिससे वो सभी जीत जाते हैं और बेमत मर जाता है। पियो काओरी के पास आकर उससे पूछती है कि वो क्या सोच रही है, पर कियो कहती है कि वो कुछ नहीं सोच रही और बस खुश है कि वो सभी जीत गए। दूसरी तरफ अब भी हाजिमे उस स्पिरिट से बात कर रहे होते हैं और उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आए, पर वो हाजिमे को अपनी पावर देने का डिसाइड करता है और हाजिमे से कहता है कि वो उस पावर का गलत यूज ना करे। फिर वो स्पिरिट चली जाती है और हाजिमे के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और वो सर्कल एक बार फिर से तेज ग्लो करता है। फिर हाजिमे ठीक हो जाता है और अब वो घर वापस जाने के लिए तैयार था। यू आकर हाजिमे का हाथ पकड़ लेती है और हाजिमे उसे बताता है कि शायद उसने एक नई स्किल सीखी है जिससे वो रॉ मटेरियल में एनर्जी ऐड कर सकता है जिससे वो उन्हें स्पेशल क्वालिटी भी दे सकता है। ये सुनकर यू खुश हो जाती है और हाजिमे से पूछती है कि क्या वो भी ये स्किल सीख सकती है। अब रात हो जाती है और यू मैजिक प्रैक्टिस करके हाजिमे के पास वापस आ जाती है और हाजिमे को बताती है मैजिक प्रैक्टिस काफी मुश्किल है। फिर वो दोनों उस स्केलेटन को देखते हैं और हाजिमे कहता है ये जगह उस आदमी की है इसलिए उन्हें उसके स्केलेटन को दफना देना चाहिए। फिर वो दोनों उस स्केलेटन को एक खाली जगह घासों के बीच दफना देते हैं। अब उन्हें उस जगह पर एक लाइब्रेरी भी मिलती है और हाजिमे को ऑस्कर के स्केलेटन की उंगली में एक रिंग भी मिली थी और वो उस रिंग को हाथ में ले जाने की कहता है। तभी उसके पास एक बुक लेकर आती है और वो दोनों उस बुक को पढ़ने लगते हैं। फिर उस रिंग की मदद से वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ काफी पुराना सामान रखा था और हाजिमे यू से कहता है कि उसे घर वापस जाना तो है पर यहाँ सीखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए पहले उन्हें हर एक चीज सीख लेनी चाहिए क्योंकि हाजिमे को लगता है कि जो नॉलेज उन्हें यहाँ मिल सकती है वो और कहीं नहीं मिल सकती और अगर उन्हें दूसरी किसी खतरनाक जगह पर जाना होगा तो उन्हें पावर की जरूरत होगी। अब हाजिमे एक आर्टिफिशियल हाथ लगा लेता है और यू उसकी पीठ की मसाज भी करती है। साथ ही यू हाजिमे के लिए काफी अच्छा खाना भी बनाती है जो हाजिमे को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और हाजिमे यू को एक स्पेशल
मेटल रिंग भी पहना देता है, जिससे यू काफी खुश होती है। अब काफी लंबे टाइम की प्रैक्टिस के बाद वो दोनों पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। अब वो दोनों काफी स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से हाजिमे को पता था कि दूसरे किंगडम चुप नहीं रहेंगे और हो सकता है उन पर अटैक भी करें। इसलिए हाजिमे यू से कहता है कि हो सकता है बाहर जाकर उन्हें पूरी दुनिया से भी फाइट करना पड़े, पर वो दोनों बिल्कुल डर नहीं रहे थे और हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कहते हैं। जिसके बाद हम शिया नाम की रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो कि किसी का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और शिया के पीछे पड़ जाता है। शिया बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी ऊपर आ रहा था, इसलिए शिया मन में किसी को जल्दी आने की कहती है। तभी उसके ऊपर मैजिकल पोर्टल बनता है, जिसे देखकर शिया खुश हो जाती है। तभी पोर्टल से काफी तेज लाइट निकलती है, जिससे शिया और वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरते हैं। मॉन्स्टर डर जाता है और वो दूर भाग जाता है, जिससे हाजिमे और यू वापस ऊपर आकर काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे होते हैं। लेकिन तभी शिया भागते हुए उनकी तरफ आने लगती है। शिया उन दोनों को काफी ज्यादा अनोइंग लगती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर शिया हाजिमे को पकड़ लेती है और रोने लगती है और उसकी फैमिली को बचाने की कहती है, और यू शिया के कान पकड़ लेता है और हाजिमे को छोड़ने की कहता है। हाजिमे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक रैबिट की फैमिली को क्यों बचाएगा और शिया को फेंक देता है। शिया रोते हुए कहने लगती है कि हाजिमे इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। उसके इतना कहने के बाद भी वो मदद करने के लिए मान नहीं रहा। फिर यू और हाजिमे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वापस वहाँ आ जाता है और उन दोनों के सामने काफी जोर से चिल्लाता है, पर उसका उन दोनों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और ना ही वो डरते। शिया पीछे से कह रही होती है कि उन्हें भागना चाहिए, वरना वो मॉन्स्टर उन्हें मार देगा। तभी हाजिमे अपनी गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है, जिससे वो तुरंत ही मारा जाता है। ये देखकर शिया समझ जाती है कि हाजिमे उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो उसका पैर फिर से पकड़ लेती है, पर इस बार हाजिमे शिया के सर पर मारकर अपना पैर छुड़ा लेता है। अब शिया रोने लगती है और अपनी फैमिली की बुरी हालत के बारे में हाजिमे को बताती है, पर हाजिमे शिया के सर पर गन तान देता है, पर फिर भी शिया पीछे नहीं हटती। तो हाजिमे भी शिया की स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शिया हाजिमे के कपड़ों से अपना मुंह पोंछने लगती है, जिस पर हाजिमे को गुस्सा आ जाता है और वो वापस से उसके सर पर मारता है। शिया कहने लगती है कि वो इतनी सुंदर लड़की को कैसे मार सकता है। हाजिमे शिया से कहता है वो यू के होते हुए खुद को सुंदर कैसे कह सकती है। अब हाजिमे और यू शिया की स्टोरी सुनते हैं कि कैसे वो माना का यूज कर पा रही है, जबकि उसके जैसे बाकी बीस्ट मैन माना का यूज नहीं कर पाते। इसलिए शिया को पहले से पता था कि हाजिमे यहाँ आने वाला है, इसलिए वो उसका ही वेट कर रही थी, जिससे वो उसकी मदद ले सके। अब हाजिमे अपनी मैजिक से अपनी बाइक निकालती है और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शिया कहती है कि उसे पता है हाजिमे फॉरेस्ट के ग्रेट ट्री पर जा रहा है, पर वहाँ काफी ज्यादा फॉग रहता है, इसलिए अगर उसके पास कोई ऐसा रहेगा जिसे रास्ता पता हो तो उसके लिए अच्छा होगा। हाजिमे को भी बात सही लगती है, इसलिए वो शिया को अपने साथ लेके जाने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ शिया की पूरी फैमिली मॉन्स्टर से बच रही होती है। तब एक लड़की को मॉन्स्टर मारने ही वाला होता है, पर हाजिमे उस मॉन्स्टर को मार देता है। शिया अपने फादर को आवाज लगाती है कि वो उनके लिए मदद लेकर आई है, पर हाजिमे शिया को आसमान में चारा बनाकर फेंक देता है, जिस पर जैसे मॉन्स्टर शिया को मारने आते हैं हाजिमे उन सभी को शूट करके मार देता है। फिर शिया को भी पकड़ लेता है, जिससे वो गिरती नहीं। फिर यू और हाजिमे मिलकर सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिससे रैबिट फैमिली चैन की नींद से सो पाती है। शिया हाजिमे को थैंक्स करती है, पर हाजिमे ये सब ना कहने को कहता है। तब यू के लिए एक बच्ची काफी सुंदर फूल लेकर आती है, जिसे देखकर यू खुश हो जाती है। शिया भी उनके साथ उनके मिशन पर चलने की कहती है, पर हाजिमे उसके लिए साफ मना कर देती है। अगले दिन पूरी रैबिट फैमिली हाजिमे से कहती है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसीलिए वो सभी हाजिमे से उन्हें ट्रेनिंग देने की कहता है। हाजिमे और यू भी इसके लिए मान जाते हैं और हाजिमे उन सभी को ट्रेनिंग देने लगता है। पर जब वो लोग फूल से प्यार करने लगते हैं, तभी देखकर हाजिमे को काफी गुस्सा आता है और वो उनके सामने फूल को कुचल देता है और उन सभी से कहता है कि अगर वो उसके लिए मॉन्स्टर को नहीं मार कर लाए तो वो उन्हें मार देगा, क्योंकि ये लड़ाई मारने की है या मर जाने की है। अब उन सभी की काफी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होती है। दूसरी तरफ यू शिया को ट्रेनिंग देती है और शिया यू पर अटैक करती है, पर हर बात यू काफी आसानी से जीत जा रही थी, जिसकी वजह से शिया यू को हराने के लिए काफी मेहनत कर रही थी। अब शिया लगातार यू पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, जिससे यू को ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती और वो आखिर में वो शिया को बर्फ में जमा कर जीत भी जाती है। पर तभी शिया देखती है कि उनकी यू के मुंह पर एक छोटी सी चोट मार दी है, जिसे देखकर शिया खुश हो रही थी, लेकिन तभी यू उसे ठीक कर देती है और कहने लगती है कि शिया जरूर कोई सपना देख रही है। तभी वहाँ हाजिमे आ जाता है और शिया उसे बताने लगती है कि उसने यू को एक बार हिट किया था। यू हाजिमे को बताती है कि शिया के पास मॉन्स्टर लेवल पावर है। यू सुनकर हाजिमे खुश हो जाता है और शिया वापस से हाजिमे के साथ चलने की कहने लगती है। हाजिमे शिया से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों आना चाहती है, जिस पर शिया शर्माते हुए बताती है कि वो हाजिमे से प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर पीछे खड़ी हुई यू काफी गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ रैबिट फैमिली ने कई सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और उन्हें हाजिमे के लिए भी ले आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी।
ये सब उन्हें हाजिमे ने सिखाया था कि लाइक कैसे की जाती है। पर हाजिमे अब भी खुश नहीं था और उनसे कहता है कि उसने इससे ज्यादा मॉन्स्टर को लाने को कहा था। अब वो सभी ग्रेट ट्री पर आ जाते हैं और हाजिमे की रिन वहाँ रखे एक पत्थर पर फिक्स हो जाती है और यूं बताती है कि अगर वो चारों लेब्रिथ को हासिल कर ले तो उनके पास भी रेजोल्यूशन की पावर आ जाएगी। इसलिए हाजिमे अगले लेब्रिथ पर जाने की कहता है, पर पूरी रैबिट फैमिली भी हाजिमे के साथ जाने की कहती है क्योंकि उन्होंने हाजिमे को अपना मास्टर मान लिया है। पर हाजिमे कहता है कि अब उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है और वो चाहते हैं कि वो सभी यहीं रहकर ट्रेनिंग करे और अब से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, जिससे जब हाजिमे अगली बार आए उसे कोई गलती ना दिखे। तभी शिया अपने बचपन की बात याद करती है जब वो अपनी मदर से पूछती थी कि वो मॉन्स्टर है या बीस्ट है। तब उसकी मदर पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर बनना चाहती है, जिस पर शिया मना कर देती है। तो उसकी मदर बताती है कि ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ वो कर सकती है और आने वाले टाइम में वो कुछ काफी अमेजिंग लोगों से मिलेगी जो बिल्कुल उसकी तरह रहेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में शिया यू से उसका प्रॉमिस करने का कहती है और यू भी इसके लिए मान जाती है। फिर हाजिमे भी शिया के साथ चलने के लिए मान जाता है, पर वो शिया को प्यार वाली बातें दोबारा ना करने की कहता है। हाजिमे शिया को बताता है उसके साथ उसकी लाइफ काफी मुश्किल हो सकती है और अपनी फैमिली के साथ शिया खुश रहेगी, इसलिए वो एक बार फिर सोचने की कहता है। पर चाहे कुछ भी हो जाए शिया फैसला कर चुकी थी, इसलिए वो पीछे नहीं हटती। अब हम देखते हैं वो तीनों पहाड़ वाली जगह पर आ जाते हैं और हाजिमे बताता है उसके हिसाब से यही कहीं लेब्रिथ की एंट्री होगी। तभी शिया कहती है उसे टॉयलेट जाना है और वो पत्थरों के पीछे जाने लगती है। तभी शिया को एक पहाड़ पर बोर्ड लगा दिखता है और वो उनसे बात भी कर रहा था, पर उन्हें कोई इंसान नहीं दिख रहा था और वो तीनों ही लेब्रिथ में जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और शिया एक दीवार को हाथ लगाती है और अंदर घुस जाती है। तभी वो गेट बंद भी हो जाता है, जिससे शिया काफी डर जाती है। तुरंत ही हाजिमे दीवार पर शूट करने लगता है, पर वो गेट खुल जाता है। उन्हें शिया दीवार पर लटकी हुई मिलती है और उसने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी थी। इससे शिया को काफी शर्म आती है और वो अपना मुंह छुपा लेती है। फिर उन्हें एक पत्थर मिलता है जो उनसे बात कर रहा था, पर शिया अपने हैमर से उस पत्थर को तोड़ देती है, पर अब भी उसमें से आवाज आ रही थी। अब वो तीनों एक हॉल में जा रहे होते हैं और गलती से हाजिमे एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिससे सारे गेट बंद हो जाते हैं और सामने से काफी बड़े गोलम पत्थर उनकी तरफ आने लगते हैं। हाजिमे पत्थर पर शूट करके उसे तोड़ देता है, लेकिन पत्थर लगातार आ रहे होते हैं। तभी शिया आगे आती है और एक ही हैमर के अटैक से पत्थरों को रोक देती है और काफी तेजी से आ रहे ब्लेड को भी रोक देती है। फिर हाजिमे दोनों लड़कियों को उठाता है और उन्हें लेकर भागने लगता है। फिर हाजिमे यू को लेकर भागने लगता है और शिया उन्हें पीछे आ रही थी, पर शिया अकेले ही सारे ट्रैप का सामना कर रही थी। अब वो तीनों गोल घूमकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ये जानकर तीनों काफी परेशान होते हैं कि वो इतनी देर से एक ही जगह पर घूम रहे हैं। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ सब स्टूडेंट बैठे होते हैं। तभी एक लड़की यूका कहती है कि उसे भी अफसोस है कि हाजिमे वहाँ मारा गया, पर वो हमेशा ऐसे बैठे नहीं रह सकते और उन्हें कुछ काम करना होगा। तभी एक लड़का खड़ा होता है और कहता है हाजिमे वहाँ अपनी गलतियों की वजह से मारा क्योंकि उसने काफी बेवकूफी वाला काम किया था। तभी यूका खड़ी होती है और कहती है हाजिमे ने उन सभी की जान बचाई थी, वो सभी बात कैसे भूल सकते हैं। फिर यूका वहां से चली जाती है। अब हाजिमे और उसके साथ ही काफी देर की मेहनत के बाद एक नए रूम में पहुंच चुके थे और उन्हें वहां बहुत सारे नाइट्स के आर्मर दिखते हैं। जैसे ही वो तीनों रूम के अंदर आते हैं वो नाइट्स हिलने लगते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। यू उन्हें अपने आर्टिफिशियल वेपन से मार रही होती है क्योंकि उसका मैजिक उस जगह पर काम नहीं कर रहा था। अब वो तीनों लगातार उन्हें मार रहे थे, लेकिन वो नाइट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तीनों एक बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं जो उन्हें ऊपर ले जाता है, पर ऊपर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा था और वो अपना नाम मेलेडी बताता है। पर हाजिमे उससे पूछता है कि असल में वो कौन है, क्योंकि उसने ऑक्सर की नोट्स में पढ़ा है कि मेलोडी कई साल पहले मर चुका है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि उन्होंने ऑक्सर की लेबनेथ को पार कैसे किया। पर हाजिमे उससे उसके सवाल का जवाब देने की कहता है वरना उससे फाइट करें। हाजिमे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ एक एंशिएंट मैजिक लेने आया है। अब वो मॉन्स्टर कहता है कि वही असली मेलोडी है और वो हाजिमे से उसके एंड गोल के बारे में पूछता है, जिस पर हाजिमे बताता है कि उसका एंड गोल घर जाना है क्योंकि उनके गार्ड ने उसे यहाँ रोक रखा है, इसलिए उसे एंशिएंट मैजिक चाहिए जिससे वो दो दुनिया के बीच में जंप कर सके। हाजिमे फिर एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है पर वो उसे नहीं बताता। अब हाजिमे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर कई सारे रॉकेट चला देता है और शिया उसके हाथ पर अटैक करके उसका हाथ तोड़ देती है। फिर हाजिमे उसके हाथ पर गोली चला देता है और उसे गिरा देता है। इतना कुछ करने के बाद भी उससे ज्यादा कुछ नहीं होता और अब वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हाजिमे दोनों लड़कियों को लेकर मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर को समझ भी नहीं आता कि वो उसके अटैक से कैसे बच गया। अब वो तीनों वापस से उसके ऊपर अटैक करते हैं और हाजिमे उसके हार्ट पर अटैक करके एक मशीन फिक्स कर देता है जो उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देती है। फिर शिया उस पोल पर अटैक करती है जिससे वो पोल सीधा उसके हार्ट पर लग जाता है, जिससे उसका हार्ट टूट जाता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। ये देखकर यू शिया को नीचे बैठने की कहती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करती है कि उसने काफी अच्छा काम किया। ये सुनकर शिया इमोशनल हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि अगर उनका एंड गोल एंशिएंट मैजिक अचीव करना है
तो उसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक। पर वो काफी बुरे हैं और एक दिन हाजी में गॉड किलर बनकर उन्हें मारेगा। फिर वो मॉन्स्टर गायब होने लगता है और उन्हें उनके हिसाब से जिंदगी जीने को कहता है। फिर वो तीनों एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें असली मेलोडी मिलता है, जो कि छोटी सी डॉल जैसी दिखने वाली लड़की है। यू शिया को मेलोडी को मारने का ऑर्डर देती है और शिया ऐसे ही करती है। अब मेलोडी उन्हें बताती है कि पावर यूज करने के लिए हाजिमे और शिया के पास पावर नहीं है, पर यू काफी आसानी से पावर यूज कर सकती है। फिर मेलोडी हाजिमे को एक रिंग देती है, पर हाजिमे उसे उठाकर हिला देता है, जिससे उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। हाजिमे और शिया उसे इकट्ठा करने लगते हैं और मेलोडी उन्हें वहाँ से फ्लश कर देती है, जिससे वो तीनों पानी में बहकर वहाँ बाहर आ जाते हैं। फिर वो तीनों पानी में पूरे भीग जाते हैं और होटल में एक रूम लेने की कहते हैं, पर यू हाजिमे को 2 रूम लेने की कहता है, जिससे वो शिया को अलग रख सके। पर ये बात शिया को पसंद नहीं आती और वो हाजिमे के साथ रुकने की कहती है। फिर शिया यू को अलग रूम में रखने की कहता है, जिससे वो हाजिमे के साथ रुक सके। ये सब सुनकर होटल का हर इंसान काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों लुई चैन से मिल जाते हैं, जो कि प्रिंट बैगर गिल्ड का हेड है। उसे पता चलता है कि 3 बहुत टैलेंटेड लोग टाउन में घूम रहे हैं, इसलिए वो उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है। पर हाजिमे साफ मना करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो उन्हें लालच देकर रोकने की कोशिश करता है। फिर लुई चैन उन्हें किसी को ढूंढने की कहता है और बताता है कि एक एडवेंचर की पार्टी सर्वे के लिए नॉर्थन माउंटेन गई है और उनमें से एक मेंबर का नाम विल है और वो चाहते हैं कि हाजिमे उसे बचाए। हाजिमे पूछता है कि जरूर वो लड़का कोई काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट इंसान होगा। लुई चैन बताता है कि वो तीनों ही एडवेंचर काफी स्किल्ड हैं और अगर वो तीनों गायब हैं तो जरूर कुछ काफी खतरनाक उनके साथ होगा। पर फिर भी हाजिमे मना करके वहाँ से जाने लगता है। पर लुई चैन हाजिमे को रिवॉर्ड देने की बात करता है, लेकिन हाजिमे को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए था। फिर वो कहता है कि अगर गिल्ड में उसे कोई परेशानी होती है, उनका गिल्ड उसे पूरा सपोर्ट करेगा। ये ऑफर हाजिमे को पसंद आता है और वो अपनी 2 कंडीशन लुई चैन के सामने रखता है। पहली, उसे एक स्टेटस प्लेट चाहिए और दूसरी, अगर उसे उसकी जरूरत पड़ती है कि उसे हाजिमे की मदद करनी पड़ेगी। लुई चैन इसके लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जाते हुए हाजिमे यू को बताता है कि जितना ज्यादा लुई चैन उनका एहसानमंद रहेगा, उतना ही वो उनकी मदद भी करेगा। पर उन्हें काफी भूख लग रही थी, इसलिए पहले वो रुक कर कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। हाजिमे चावल खाने की कहता है क्योंकि उसे वो काफी पसंद है। जिसके बाद हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ सेंसाई और यूका थी और वो काफी मेहनत करने के बाद उस होटल में खाना खाती हैं और उन्हें वो खाना काफी पसंद भी आता है। ये सुनकर होटल का ओनर काफी ज्यादा खुश होता है और वो निराश लग रहा था। सेंसाई उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसने अपने होटल के आखिरी मसाले आज ही यूज कर दिए हैं और जहाँ से मसाले आते हैं शायद उस जगह पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई रुक चुकी है। ये सुनकर सभी काफी निराश होते हैं क्योंकि अब वो होटल कुछ टाइम के लिए बंद ही रहेगा। तभी वहाँ हाजिमे आ जाता है और उसका आवाज सुनकर सेंसाई काफी ज्यादा शॉक होती है। सेंसाई हाजिमे के पास जाती है और रोने लगती है, पर हाजिमे कहता है वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पर सेंसाई रोते हुए हाजिमे का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ था। यू सेंसाई से कहती है कि वो हाजिमे को परेशान कर रही थी, इसलिए उसे शांति से बात करनी चाहिए। अब सेंसाई बैठ जाती है और हाजिमे उसे अपने बारे में बताने लगता है। फिर हाजिमे मेन्यू देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो राइस और करी खाएंगे। यू और शिया भी कहते हैं कि जो हाजिमे खाएगा वही हम भी खाएंगे। हाजिमे सेंसाई को इग्नोर कर रहा होता है, जिससे सेंसाई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हाजिमे से पूछती है कि वो 2 लड़की कौन है, जिस पर शिया कहती है कि वो दोनों हाजिमे को बिलोंग करती हैं। ये सुनकर सेंसाई काफी हैरान हो जाती है और हाजिमे शिया को ऐसा ना करने की कहता है क्योंकि सिर्फ यू उसे बिलोंग करती है। अभी सुनकर सेंसाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाजिमे को लेक्चर देने लगती है। फिर वो चारों साथ में खाना खाते हैं और सेंसाई हाजिमे से बहुत सारे सवाल पूछती है, जिसके जवाब में हाजिमे सिर्फ यही कहता है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसके सवालों का सही जवाब नहीं देता। ये सुनकर सेंसाई काफी परेशान हो जाती है। अभी देखकर एक नाइट उनकी टेबल पर आ जाता है और हाजिमे से कहता है कि उसे सीखना चाहिए कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं और वो ये पूछता है कि वो एक बीस्ट मैन के साथ टेबल क्यों शेयर कर रहा है। फिर वो शिया के बड़े बड़े कान काटने की भी बात करता है, जिससे वो ज्यादा इंसानों की तरह दिख सकेगी। यू नाइट को घूरने लगती है, इससे नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो यू को मारने के लिए स्वॉर्ड निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी हाजिमे उसे शूट कर देते हैं, जिससे नाइट दूर जाके गिरता है। फिर हाजिमे नाइट से कहता है कि उसे उसके लिए सिर्फ एक वार्निंग थी और अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो वो उसे मार देगा। ये देखकर यूका याद करती है जब मॉन्स्टर ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी तो कैसे हाजिमे ने अपनी पावर से बचाया था। फिर हाजिमे अपना खाना खत्म करके कहता है कि उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उन्हें बताना भी नहीं चाहता कि वो इतने टाइम कहाँ था और वो क्या कर रहा था, क्योंकि हाजिमे उन सभी के बारे में काफी टाइम पहले ही भूल चुका है। इसलिए अच्छा ये होगा कि वो भूल जाए कि उन्होंने आज उसे देखा भी
था क्योंकि यही उनके लिए सही होगा। हाजिमे कहता है अगर उनमें से किसी ने भी उसे गुस्सा दिलाया वो उन्हें मारने के पहले एक भी बार नहीं सोचेगा। फिर हाजिमे शिया से पूछता है कि क्या वो अब भी नाइट की बात से दुखी है क्योंकि आगे तो उसे इससे भी बुरी बातों का सामना करना पड़ेगा। फिर शिया बताती है वो बस इस बात से दुखी है कि लोग उसके कानों को पसंद नहीं करते। योशिया को बताती है कि हाजिमे को उसके कान काफी पसंद है, इसलिए जब वो सो रही थी हाजिमे उसके कान को टच कर रहा था। ये सुनकर शिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। पर सेंसाई अभी भी कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और हाजिमे को घर लेकर जाके रहेगी। यूका मन में सोचती है हाजिमे यहाँ से चला गया और वो उसे थैंक्स भी नहीं कर पाई। उसी रात अब भी सेंसाई हाजिमे के बारे में ही सोच रही होती है और तभी हाजिमे उसके रूम में आ जाता है। सेंसाई हाजिमे को वहाँ देखकर काफी हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि वो उसके रूम में कैसे आया। हाजिमे बताता है उसके पास जो पावर है उनकी मदद से वो यहाँ आ गया। हाजिमे बताता है कि उसे इससे बात करनी थी और वो नहीं चाहता था कि उनकी बात कोई सुने। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और सेंसाई उससे पूछती है उसे क्या बात करनी थी। हाजिमे बताता है उसे इस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बताना है जो उसने इतने टाइम में जाना है। साथ ही फिर वो बताएगा कि क्यों वो सेंसाई के साथ नहीं जाना चाहता। हाजिमे सेंसाई को बताता है कि काफी टाइम पहले इंसान, डीमन और बहुत सारे बीस्ट मैन आपस में फाइट कर रहे थे जिसमें बहुत लोगों की जाने जा रही थी। उस टाइम एक टीम बनकर निकली जिसका नाम लेबनेथ था और उनके लीडर को पता चला कि असल में गॉड है जो उनके आसपास में लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। पर गॉड ने इंसानों को लेबनेथ के खिलाफ कर दिया और इंसान एक एक करके लेबनेथ के लोगों को मारने लगे। लेबनेथ के लोग उन इंसानों को मारना नहीं चाहते थे जिन्हें बचाने की उन्होंने कसम खाई थी। सिर्फ कुछ ही लेबनेथ के लोग जिंदा बच पाए और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो अभी गॉड से ऐसे नहीं जीत सकते, अभी उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए उन्होंने पूछने का डिसाइड किया और किसी ऐसे इंसान का वेट किया जो इतना स्ट्रांग हो सके जो गॉड से जीते और गॉड के इस गेम को हमेशा के लिए खत्म कर सके। हाजिमे बताता है ये सब उसने जाना है और अब सेंसाई के ऊपर है और वो उस पर यकीन करती है या नहीं। सेंसाई पूछती है कि क्या हाजिमे उस इविल गॉड को खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है, पर हाजिमे कहता है उसे इस वर्ल्ड की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेबनेथ को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा है जिससे वो वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ सके। फिर हाजिमे जाने लगता है और सेंसाई बताती है कि काओरी को आखिर तक यकीन नहीं हुआ था कि हाजिमे मर गया। साथ ही वो बताती है कि काओरी काफी मुश्किल ट्रेनिंग कर रही है जिससे वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। हाजिमे सेंसाई से कहता है कि वो काओरी को बता दे कि खतरा सिर्फ नीचे केव में नहीं है, उसे अपनी टीम को भी एक बार देखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वो किस पर भरोसा कर रही है। इससे सेंसाई को कुछ समझ में नहीं आता और वो हाजिमे से पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हाजिमे बताता है उनके बेस्ट स्टूडेंट में से कोई ऐसा था जिसने जानबूझकर हाजिमे पर अटैक किया और उसे नीचे गिराया। हाजिमे का नीचे गिरने का कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसलिए वो काओरी को भी बता दे कि जिस पर वो भरोसा कर रही है वो भरोसे लायक भी है या नहीं। हाजिमे वहाँ से चला जाता है और सेंसाई ये जानकर काफी हैरान होती है कि उनके बीच में कोई ऐसा है जो उनसे नफरत करता है। अगले दिन हाजिमे अपने मिशन पर जा रहा होता है, तभी सेंसाई और उसके साथी सामने आ जाते हैं। हाजिमे सेंसाई से कहता है कि उसने उसके सामने से दूर रहने का कहा था, पर सेंसाई कहती है कि वो भी हाजिमे की मदद करना चाहते हैं और जितने ज्यादा लोग होंगे उतने किसी को ढूंढना आसान होगा। साथ ही युवा कहती है उनकी घोड़ों की मदद से हाजिमे काफी जल्दी अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकता है। फिर हाजिमे उन्हें अपनी बाइक दिखाता है और कहता है उसे उनकी जरूरत नहीं है। सेंसाई हाजिमे के पास जाती है और उससे कहती है जो इन्फॉर्मेशन उसने कल दी उसको लेकर कुछ सवाल है, इसलिए सेंसाई उसके साथ आना चाहती है जिससे सर्च करते हुए वो उससे कुछ पूछ सके। अब हाजिमे उनके चलने के लिए मान जाता है, पर युका हाजिमे से पूछती है कि उसकी बाइक पर वो सभी कैसे आएंगे। फिर हाजिमे अपनी रिंग की मदद से वहाँ कार भी ले आता है जिससे वो सभी साथ मिशन पर निकल जाते हैं। फिर सभी कार में जा रहे होते हैं और रास्ते में सेंसाई को नींद आने लगती है और वो हाजिमे के कंधे पर सर रख के सो जाती है। ये देखकर यू को थोड़ा जेलस फील होता है और वो हाजिमे से कहते हैं कि वो उनसे इतनी दूर बैठी है जबकि सेंसाई उसके पास सो रही है। हाजिमे बताता है पास्ट में सेंसाई ने उनके लिए काफी कुछ किया है, तो अगर वो उसके लिए इतना करता है तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। पीछे से शिया भी कहने लगती है उसे भी हाजिमे के पास आना है। अब वो सभी उससे फॉरेस्ट पर पहुंच जाते हैं और हाजिमे अपने मेडिकल आइटम की मदद से पूरे फॉरेस्ट में सुराग ढूंढने लगता है जिससे उन्हें एडवेंचर के बारे में कुछ पता चल सके। पर सेंसाई को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो हाजिमे उसे बताता है उस चीज में मैजिकल टून है जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा है और हाजिमे अपनी आंख से वो सब देख पा रहा है जो वो देखते हैं। तभी हाजिमे को रिवर के पास टूटी हुई शील्ड के कुछ टुकड़े देखते हैं, तो वो सभी इस रिवर के पास चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारे फाइट गियर के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं, साथ ही वहाँ काफी बड़े पत्थरों के निशान थे और यू बताती है कि ये किसी काफी बड़े क्रीचर के निशान लग रहे हैं। यू बताती है यहाँ रहने वाले लोगों के बीच एक अफवाह है कि यहाँ काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। यू डरते हुए कहती है कहीं ये अफवाह सच तो नहीं है। उन्हें फॉरेस्ट में शाम ही हो जाती है और वो एक झरने के पास भी आ जाते हैं। तभी हाजिमे को कोई इंसान सेंस होता है जो पास में है और जिंदा भी है। हाजिमे बताता है कि वो उस झरने के पीछे जा सकता है, तो यू अपने मैजिक से झरने के बीच रास्ता बना देती है और उन्हें एक गुफा दिखती है। सभी गुफा के अंदर आ जाते हैं और उन्हें सामने एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। हाजिमे उसे होश मिलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका नाम विल है। वो लड़का हाँ करता है और बताता
है वही विल है। हाजिमे बताता है कि गिल्ड ने उसे उनकी मदद के लिए भेजा है। फिर वो लड़का बताने लगता है कि वो अपनी पार्टी के साथ फॉरेस्ट में आया था, लेकिन अचानक से मॉन्स्टर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो चाहे जितने भी मॉन्स्टर को मार लेते, मॉन्स्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर वो बताता है कि यहाँ ब्लैक ड्रैगन आ गया और उसने पार्टी के हर मेंबर को हरा दिया। किसी तरह सिर्फ वही जिंदा बच पाया। विल बताता है कि उसे सोचकर भी डर लगता है जो उसके साथियों के साथ हुआ। अब हाजिमे कहता है कि उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो यहाँ आए थे, इसलिए हाजिमे सभी के साथ जाने लगता है। लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन उनके सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। विल काफी ज्यादा डर जाता है और हाजिमे सभी को भागने की कहता है, पर वो ड्रैगन उन सभी पर अटैक कर देता है। हाजिमे जल्दी से शील्ड की मदद से ड्रैगन का अटैक रोकने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से हाजिमे को काफी मुश्किल हो रही थी। तभी यूका भी शील्ड पकड़ लेती है और हाजिमे की मदद करती है। अब भी ड्रैगन रुक नहीं रहा था और मुश्किल बढ़ती जा रही थी। तभी यू अपनी एनर्जी बॉल से ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और तभी शिया भी अपने हैमर से ड्रैगन पर अटैक करती है, जिससे सभी को लग रहा था कि अब ड्रैगन को रोका जाएगा, पर उनके अटैक से ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वो वापस से अटैक करने लगता है। शिया फिर ड्रैगन पर अटैक करने लग जाती है, पर इस बार ड्रैगन शिया को मारकर रिवर में गिरा देता है। हाजिमे भी ड्रैगन पर शूट करने लगता है, जिससे ड्रैगन गिर जाता है, पर ड्रैगन खड़े होते ही विल पर अटैक करता है। हालांकि यू विल को बचा लेती है। तभी यू और उसके दोस्त मदद करने के लिए ड्रैगन पर अटैक करते हैं, पर ड्रैगन रास्ते में ही उनका अटैक रोक लेता है। हाजिमे सनसाई से सभी को दूर करने के लिए कहती है। सनसाई को हाजिमे की मदद करनी थी, पर वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर सकती। फिर हाजिमे यू से सभी को सेफ रहने की कहता है और खुद ड्रैगन से फाइट करता है। अब हाजिमे अपनी स्नाइपर निकाल लेता है और उससे ड्रैगन पर अटैक करके उसका एक पंख घायल कर देता है, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है और हाजिमे ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और उसके पेट पर मुक्की मारने लगता है। लेकिन ड्रैगन ने अब भी हार नहीं मानी थी, तो हाजिमे ड्रैगन पर शूट करता है और उस पर बॉम्ब भी ब्लास्ट करता है, जिससे ड्रैगन काफी कमजोर पड़ जाता है। फिर हाजिमे अटैक करके ड्रैगन को काफी ऊपर उछाल देता है और काफी ऊपर से नीचे भी गिरा देता है। लेकिन अब भी ड्रैगन वापस खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तभी हाजिमे शिया को आवाज देता है और शिया रिवर से निकलकर ड्रैगन पर अटैक करने लगती है। दो ही अटैक में ड्रैगन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हाजिमे शिया और यू को बताता है कि एक ड्रैगन की बॉडी पर हर तरफ से कवर होती है, जिससे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग अटैक आसानी से झेल सकता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ से ड्रैगन को सबसे ज्यादा दर्द होता है। फिर हाजिमे ड्रैगन की बैक में एक लोहे की रॉड डाल देता है, जिससे उसे काफी तेज दर्द होता है और वो एक लड़की की आवाज में रॉड को निकालने की कहने लगती है। हाजिमे पूछता है कि क्या वो ड्रैगन बॉन्ड में से एक है, जिस पर वो ड्रैगन हाँ करती है और हाजिमे से रॉड निकालने की कहती है, पर हाजिमे उस रॉड को और अंदर डाल देता है और वो ड्रैगन हाजिमे से कहती है कि वो सब बताएगी, पर बस वो उस रॉड को निकाल दे। पर हाजिमे रॉड को और अंदर करने लगता है, जिससे ड्रैगन चिल्लाने लगती है और ऐसा ना करने की कहती है। हाजिमे पूछता है कि अब तक हर ड्रैगन बॉन्ड को मर जाना चाहिए था, तो वो यहाँ क्या कर रही है और वो क्यों एडवेंचर को अटैक कर रही है। फिर वो ड्रैगन बताने लगती है कि एक इविल आदमी की वजह से वो ये सब कर रही थी और उसी ने यहाँ उस लड़की को मारने के लिए भेजा था। ड्रैगन बताती है कि उसे पता चला कि दूसरी दुनिया से कुछ वॉरियर आए हैं, इसलिए वो उन्हें देखने अपने विलेज से निकली, पर रास्ते में वो थक गई और अपने ड्रैगन फॉर्म में आराम करने लगी। तभी अचानक से चुपचाप वो आदमी वहाँ आ गया और किसी तरह की माइंड कंट्रोल मैजिक का यूज किया, जिससे उसने उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया और यहाँ उस लड़की को मारने के लिए भेज दिया। पर विल को ड्रैगन की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया और अब वो कह रही है कि उसकी गलती नहीं थी। विल पूछता है कि वो कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो सच कह रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये स्टोरी बना रही है। ड्रैगन बताती है कि ड्रैगन बॉन्ड कभी किसी इंसान को बेकार में नहीं मारते और ना ही ऐसे झूठ बोलते हैं, पर अब भी विल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर यू बताती है कि वो सच बोल रही है, क्योंकि ड्रैगन बॉन्ड नोबल होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनका प्राइड सामने आ जाता है। साथ ही यू झूठ बोलने वालों की आंखों में देखकर बता सकती है, पर इस ड्रैगन की आंखें और हर शब्द बिल्कुल सच है। पर अब भी विल कहता है चाहे कुछ भी हो, उसने उसके दोस्तों को मारा है। ड्रैगन कहती है तो सच है और उसके लिए वो उसे सजा भी दे सकते हैं, लेकिन पहले उसे उस आदमी को रोकना है जिसने उसे कंट्रोल में किया था, क्योंकि वो आदमी जरूर कुछ बुरा प्लान कर रहा है। पर हाजिमे ड्रैगन से कहता है कि वो उसके लिए पहले ही काफी परेशानी खड़ी कर चुकी है, इसलिए वो उसे यही मारकर कहानी खत्म कर देगा। ये सुनकर ड्रैगन हैरान हो जाती है और कहने लगती है वो उस आदमी को आसानी से जाने देगा जिसने उसे कंट्रोल किया था। पर हाजिमे कहता है उसे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। हाजिमे रॉड पर मारने ही वाला था, पर तभी यू कहती है कि क्या वो उसे मार देगा। यू की आवाज सुनकर हाजिमे रुक जाता है और कहता है उसी की वजह से उन्हें इतना सहना पड़ा था। यू कहती है पर उसे कंट्रोल किया गया था, इसका मतलब उसने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। पर ड्रैगन पहले उसे रॉड को निकालने की कहती है, क्योंकि जब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आएगी तब उसके अंदर ये रॉड रहेगी तो वो मर जाएगी। तो हाजिमे रॉड निकालने के लिए मान जाता है। अब वो ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और काफी सुंदर लड़की में बदल जाती है। वो ड्रैगन बताती है कि वो ड्रैगन बॉन्ड के क्लोरेस क्लैन से है और उनका नाम टियो क्लोरेस है। अब टियो बताती है कि उस आदमी ने हजारों मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखा है और वो उनके साथ टाउन पर अटैक करने आने वाले हैं। तभी हाजिमे अपने मैजिकल आइटम से पता करता है कि उन मॉन्स्टर की आर्मी लगभग एक हफ्ते में टाउन पहुंच जाएगी और
वो कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है क्योंकि उसमें 60,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर है। ये सुनकर सेंसाई के सभी साथी काफी डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि हाजिमे इसमें उनकी मदद कर सकता है, पर हाजिमे कहता है वो ऐसा क्यों करेगा क्योंकि उनका काम सिर्फ विल को वापस गिल्ड लेकर जाना है और अगर उन सभी को फाइट करनी ही है तो वो यहाँ रुक सकते हैं। फिर हाजिमे विल को लेकर जाने लगता है। तभी टियो कहती है कि वो उनकी मदद कर सकती है पर उसे रिकवर होने के लिए एक दिन चाहिए क्योंकि हाजिमे ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसकी वजह से टियो की बॉडी हर एक पार्ट दर्द कर रहा है और एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर है। ये सुनकर हाजिमे को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में टियो को घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। फिर सेंसाई वापस से हाजिमे को उनकी मदद करने की कहता है वरना मॉन्स्टर वहाँ हर इंसान को मार देंगे जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये हाजिमे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हाजिमे को लगता है अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले सेंसाई अपने स्टूडेंट को बचाएगी। उसे नहीं पता था कि टाउन के लोगों की वजह से वो अपने स्टूडेंट की जान खतरे में डाल देगी, जिस पर सेंसाई कहती है कि वो अपने स्टूडेंट को भी बचाना चाहती है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो टाउन के लोगों को मरने दे। ऐसे ही एक बार वो हाजिमे को नहीं बचा पाई थी जिसका उसे आज तक दुख है, लेकिन वो नहीं चाहते कि हाजिमे दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दे। फिर हाजिमे सेंसाई से पूछता है कि चाहे उसका फैसला कुछ भी हो सेंसाई उसकी टीचर रहेगी, जिस पर सेंसाई हाँ करती है पर हाजिमे को पहले उसकी बात सुनने को कहती है। अब हाजिमे खड़ा होता है और जाने लगता है पर फिर हाजिमे कहता है उन्हें मॉन्स्टर आर्मी से लड़ने के लिए तैयारी करनी है इसलिए उनके पास बैठकर बात करने का टाइम नहीं है। ये सुनकर सेंसाई और बाकी सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब हाजिमे टाउन के चारों तरफ दीवार बना देता है और इसमें टाउन के लोग उसकी मदद भी करते हैं। फिर भी वो लोग टाउन की सभी औरतों को बाहर भेज देते हैं, साथ ही बचे हुए इंसान के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और सेंसाई हाजिमे से पूछती है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, जिस पर हाजिमे बताता है मॉन्स्टर आर्मी यहाँ आने वाली है और वो पूरी तरह से तैयार भी है। अब उसी रात हाजिमे अपने स्नाइपर साफ कर रहा था तभी वहाँ यूक आ जाती है और केव में उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है क्योंकि जब से आज तक उसे कोई अच्छा मौका नहीं मिला था हाजिमे को थैंक्स करने का, इसलिए फाइट से पहले वो ये मौका बेकार नहीं जाने देना चाहती। पर हाजिमे ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यूका वहाँ से जाने लगती है और हाजिमे उसे अच्छे से लड़ने का कहता है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर फाइट करने की स्पिरिट भी है। ये सुनकर यूका काफी खुश हो जाती है। टीओ भी वहाँ हाजिमे पर नजर रख रही थी और वो सामने आती है और हाजिमे से कहती है कि वो उसके साथ लड़ना चाहती है। साथ ही टीओ हाजिमे को मास्टर भी कहती है, इसलिए वो चाहती है कि हाजिमे की मदद करे। यू और शिया दूर से हाजिमे को देख रहे होते हैं और उन्हें हाजिमे का इतनी अच्छी लड़की के पास होना अच्छा नहीं लग रहा था। सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और हाजिमे देखता है कि सामने से मॉन्स्टर की आर्मी भी आ रही है। पर फाइट से पहले हाजिमे टाउन वालों को स्पीच देने की कहता है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और डरे होने की वजह से वो सही से फाइट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। अब हाजिमे सभी टाउन वालों को बताता है कि उनका जीतना पहले से ही डिसाइड हो चुका है क्योंकि उनके बीच एक गॉड है जो कि सेंसाई है और वो उन सभी को बचाने के लिए आई है। साथ ही हाजिमे बताता है कि वो सेंसाई गॉड की स्वॉर्ड और शील्ड है और वो यहाँ सेंसाई के कहने पर आए हैं और उसे ऑर्डर मिले हैं कि वो टाउन की हर इंसान की रक्षा करेंगे। अब हाजिमे उन सभी को अपनी पावर दिखाने की कहता है और अपने स्नाइपर निकाल देता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग शूट करता है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देखकर टाउन के हर इंसान में उम्मीद जग जाती है क्योंकि सभी को लग रहा था कि गॉड उनकी साइड है तो कोई भी उनसे जीत नहीं सकता। अब सभी फाइट करने के लिए तैयार थे। अब सभी मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं टीओ ने हाजिमे को एक रिंग दे दी थी जिससे वो फाइट के बीच में माना का यूज कर सके। टीओ और यू अपनी पावर से वहां पर फायर बॉल और टोर्नेडो ले आते हैं जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर एक ही बार में मारे जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है और कोई भी मॉन्स्टर उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। फाइट काफी देर तक चलती है और सभी इतनी पावर का यूज करते हुए थकने लगते हैं और टीओ थक कर सो भी जाती है। साथ ही हाजिमे की गोलियां भी खत्म होने लगती हैं, इसलिए हाजिमे मॉन्स्टर के बीच जाकर लड़ने का डिसाइड करता है क्योंकि इस तरह से मॉन्स्टर आते ही रहेंगे और खत्म नहीं होंगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है वो धीरे धीरे टाउन में घुसना शुरू कर जाए। तो हाजिमे और शियो बाइक पर बैठते हैं और मॉन्स्टर के बीच पहुंच जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। यू उन पर इलेक्ट्रॉनिक ड्रैगन से अटैक भी करती है जिससे हाजिमे को रास्ता मिल जाता है। शिया मॉन्स्टर को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि वो डर कर भागने लगते हैं। तभी शिया पर एक वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देता है पर शिया उसे भी हैमर मार कर हरा देती है। अब हाजिमे उस आदमी की तरफ जाने लगता है और उन सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि जब तक वो नहीं हारेगा ये मॉन्स्टर रुकेंगे नहीं। और उस आदमी का वुल्फ बीच में आ जाता है लेकिन हाजिमे उस वुल्फ को भी हरा देता है और जब हाजिमे उस लड़की का फेस देखता है वो हैरान हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और हाजिमे उस लड़की को सेंसाई के पास लेके जाता है जो कि सेंसाई का स्टूडेंट योजोमो है। पर योजोमो कुछ टाइम पहले से सेंसाई के पास से भाग गया था। सेंसाई ये जानकर काफी हैरान होती है कि योजोमो ने ये सब किया। सेंसाई योजोमो से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर योजोमो बताता है कि सेंसाई ने कभी उसे उतनी इज्जत नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी, इसीलिए वो सेंसाई के पास से भाग गया। फिर फॉरेस्ट में उसे डीमन मिले जिन्होंने योजोमो की रियल पावर समझी और अपनी पावर देने के बदले उसके साथ कॉन्टेक्ट किया जिससे वो सेंसाई को मार सके क्योंकि उसे सेंसाई बिल्कुल पसंद नहीं है। पर योजोमो चिल्लाने लगता है और कहता है वो हार नहीं सकता क्योंकि वो 60,000 मॉन्स्टर की आर्मी लाया था और वो कोई सेंसाई
सेंसाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे जीत सके। फिर यूजुमो हाजिमे की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि वो कौन है और उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग वेपन कहाँ से आई। अब सेंसाई यूजुमो का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि वो उसे समझती है कि वो स्पेशल फील करना चाहता है, पर इसके लिए वो डीमन के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो गलत रास्ता है और सेंसाई नहीं चाहती कि उसका कोई भी स्टूडेंट गलत रास्ते पर चले। सेंसाई इतना कुछ कहने के बाद भी यूजुमो को सब कुछ भूल जाने का कहती है और अपने साथ चलने का कहती है। यूजुमो खड़ा होता है और सेंसाई के गले पर जहरीली नुकीली पिन रख देता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। फिर यूजुमो हाजिमे से उसके सारे वेपन मांगता है, पर हाजिमे देने से मना कर देता है और कहता है अगर वो यहाँ से भागता है तो डीमंस उसे वैसे भी मार देंगे, तो उसके वेपन देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तभी शिया सेंसाई को बचाने के लिए जंप करती है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर यूजुमो पर अटैक करता है और वो अटैक शिया को छूते हुए यूजुमो को लगता है। इसी बीच में पिन सेंसाई की भी लग जाती है। हाजिमे उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर घायल भी हो जाता है, पर वो पहले से ही काफी दूर जा चुका था जिसकी वजह से वो भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हाजिमे जल्दी से मेडिसिन लेकर शिया को बचाने जाता है, पर शिया पहले से सेंसाई की मदद करने की कहती है क्योंकि उसे पिन लगी है। हाजिमे देखता है सेंसाई की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए वो खुद सेंसाई को मेडिसिन पिला देता है जिससे सेंसाई काफी जल्दी ठीक हो जाती है। फिर सेंसाई यूजुमो को भी मेडिसिन देने की कहती है क्योंकि वो भी काफी घायल हो गया और मरने वाला है। सेंसाई कहती है उसने अपने सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें इस दुनिया में कुछ नहीं होने देगी। अब हाजिमे यूजुमो से पूछते है कि क्या वो उसका दुश्मन है। यूजुमो मना करने लगता है और कहता है वो हमेशा हाजिमे की साइड रहेगा, पर हाजिमे यूजुमो को शूट करके मार देता है। ये सुनकर सेंसाई रोने लगती है और हाजिमे से कहती है कि वो उसे बचा सकता था पर उसने उसे मार दिया, जिस पर हाजिमे कहता है कि वो झूठ बोल रहा था और वो अपने किसी दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर हाजिमे सेंसाई को ज्यादा ना परेशान होने की बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाजिमे और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और विन हाजिमे से पूछता है कि उसने यूजुमो को क्यों मारा, जिस पर हाजिमे कहता है कि उसने पहले ही बताया था क्योंकि वो उसका दुश्मन था। पर यू कहती है ये असली वजह नहीं है क्योंकि यूजुमो तो खुद कुछ ही देर में मर जाता। हाजिमे को उसे शूट करने की क्या जरूरत थी। हाजिमे ने असल में इसलिए यूजुमो को मारा क्योंकि जो अटैक यूजुमो को लगा वो असल में सेंसाई के लिए था और अगर यूजुमो उस अटैक से मरता जो सेंसाई के लिए था तो सेंसाई इस दुख से कभी नहीं निकल पाती। पर अब सेंसाई को पता है कि यूजुमो हाजिमे के अटैक से मरा है तो वो वापस से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। यू कहती है हाजिमे शुरुआत से ही अपने टीचर के लिए काफी काइंड रहा है। दूसरी तरफ सेंसाई भी यूजुमो का फ्यूनरल करके एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम बुरे लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके लाए थे और वो सभी बता रहे थे कि ऑक्शन में उन्हें उस लड़की की अच्छी कीमत मिलने वाली है। वहीं वो लड़की काफी कमजोर और डरी हुई लग रही थी, साथ ही वो अपनी मदर को भी याद कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजिमे विल को गिल्ड मास्टर को देता है और गिल्ड मास्टर विल को जिंदा और ठीक देखकर काफी खुश होते हैं। हाजिमे बताता है कि उसे स्टेटस प्लेटो चाहिए जैसे वो टियो को भी देता है जिससे किसी को शक न हो कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है। जिसके बाद शियो हाजिमे से कह रही होती है कि उसने वादा किया था अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो हाजिमे उसे पूरी सिटी घुमाएगा, पर हाजिमे का सारा ध्यान बाहर कुछ लोगों पर था जो उनकी जासूसी कर रहे थे क्योंकि उस सिटी के लोग बाहर से आने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते। यू पूछती है उन्हें क्या करना चाहिए, पर हाजिमे किसी की चिंता न करने की कहता है क्योंकि अगर उनमें से किसी ने भी उन पर अटैक करने की कोशिश की तो वो उन्हें काफी आसानी से मार देगा। वहीं टियो लेट जाती है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है जब उसके फादर ने अपनी आखिरी टाइम में उसे कहा था कि उन्हें गॉड को हराना ही होगा क्योंकि असल में वो उनका भला नहीं चाहता, पर अभी उनके पास इतनी पावर नहीं है। पर उन्हें यकीन है एक दिन ऐसा कोई जरूर आएगा जिसके पास गॉड तक को हराने की पावर होगी और जब तक टियो को जिंदा रहना होगा। टियो जब काफी छोटी थी पर वो अपने फादर से वादा करती है कि वो जरूर जिंदा रहेगी और ऐसे किसी को ढूंढ लेगी जो गॉड को हरा पाए। उसके कई साल बाद टियो को पता चलता है कि गॉड ने दूसरी दुनिया से कुछ वॉरियर को बुलाया है, तो टियो उन्हें देखने अपने विलेज से निकल जाती है। अगले दिन हाजिमे और शिया सिटी घूमने सुबह निकल जाते हैं और शिया काफी खुश थी क्योंकि वो हाजिमे के साथ पहली बार ऐसे अकेले घूमने आई थी। फिर शिया हाजिमे को सीधा एक्वेरियम ले जाती है क्योंकि शिया एक एक्वेरियम घूमने का काफी मन था। अब उन्हें अंदर एक मॉन्स्टर मिलता है जो इंसान की भाषा में बात कर सकता है। अब हाजिमे उस मॉन्स्टर लीमन से पूछता है कि क्या वो सही में बात भी कर सकता है, ये सब सिर्फ एक झूठ है। तभी वो मछली जैसा मॉन्स्टर घूमता है और जवाब देता है कि पहले उन्हें एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। हाजिमे उसे अपना नाम बताता है और उससे पूछता है कि ये लीमन क्या है, जिस पर वो मॉन्स्टर जवाब देता है कि ये किस तरह का सवाल हुआ। अगर वो हाजिमे से पूछे कि इंसान क्या होते हैं तो उसका क्या जवाब होगा। फिर भी लीमन बताता है कि वो बस वो है। अब लीमन हाजिमे से पूछता है कि वो अपने आसपास के मॉन्स्टर की लोकेशन का कैसे पता लगाता है, जिस पर हाजिमे बताता है शायद क्योंकि उसने मॉन्स्टर को खाया है इसलिए वो ऐसा पता कर सकता है। फिर लीमन और हाजिमे कुछ
कुछ बात करते हैं जिससे लीमन को हाजिमे काफी पसंद आता है। फिर हाजिमे लीमन से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर लीमन बताता है कि वो अकेले जर्नी पर निकला था, पर अचानक से उसके रास्ते में काफी बड़ी वेव आ गई जिसकी वजह से वो पानी से जमीन पर आ गिरा। ये सुनकर हाजिमे समझ जाता है कि लीमन जमीन पर उनकी वजह से आया था। तो हाजिमे लीमन से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहेगा। लीमन भी इसके लिए मान जाता है और वो उसे खुले पानी में ले जाते हैं। लीमन हाजिमे का थैंक्स करता है और उसे बताता है कि जब उसे एक्वेरियम में लाया गया था तब उसने एक मॉर्फल लड़की को देखा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। साथ ही लीमन बताता है कि इस सिटी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो लोगों को पकड़कर स्लेव बनाते हैं, इसलिए वो अपना ख्याल रखे। ये सब बताकर लीमन चला जाता है। शिया आइसक्रीम खा रही होती है और वो हाजिमे से पूछती है कि कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं जो टियो उनका ग्रुप ज्वाइन कर रही है, जिस पर हाजिमे कहता है कि उसे किसने ज्वाइन करने का कहा था, वो बस खुद ही आ रही है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करता, वो जैसे भी है सही है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। फिर हाजिमे शियो से पूछते है कि क्या उसे टियो पसंद है, जिस पर शिया जवाब देती है कि उसे तो टियो काफी पसंद है। वो दोनों जा रहे होते हैं तभी हाजिमे किसी को सेंस करता है और रुक जाता है। शिया हाजिमे से पूछने लगती है कि उसने किसे सेंस किया, जिस पर हाजिमे बताता है वो जो कोई भी है काफी छोटी और काफी वीक भी है। शिया कहने लगती है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है, पर हाजिमे बताता है उसने जिसे सेंस किया वो नीचे है। फिर हम टियो और यू को देखते हैं जो फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं। टियो यू से पूछती है कि उसका हाजिमे किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, उसे उससे कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर यू कहती है वो कोई भी लड़की नहीं है, वो शिया है और जब पहली बार उन्हें शिया मिली थी वो काफी ज्यादा अनोइंग थी। पर टाइम के साथ यू को पता चलता है कि शिया हमेशा उन चीजों के लिए फाइट करती है जो उसे पसंद है और वो उन चीजों को प्रोटेक्ट भी करती है। हालांकि ये भी सच है कि शिया हाजिमे को पसंद करती है पर वो यू को भी काफी पसंद करती है, इसलिए उसे यू की कोई चिंता नहीं है क्योंकि शिया कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे यू को दुख हो। इसलिए हाजिमे के शिया के साथ होने से यू को बिल्कुल भी चिंता नहीं है और यही बात यू को शिया में सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ हाजिमे और शिया नीचे जाकर उसे लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन वो काफी कमजोर हालत में थी और बेहोश भी थी। हाजिमे बताता है इसे थोड़े आराम की जरूरत है, फिर वो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वो गुंडे वहाँ जाते हैं और जब उनका लीडर देखता है कि वो लड़की गायब है तो वो काफी गुस्से में था और अपने आदमियों को लड़की को सही से ढूंढ कर लाने की कहता है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की कितनी ज्यादा कीमती है और उसकी उन्हें कितनी ज्यादा कीमत मिल सकती है। दूसरी तरफ यह हाजिमे को बताती है कि ये एक लड़की मार्फल है और ये यहाँ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ रहते हैं। साथ ही ये एक लौती एस बीस्ट मैन है, बीस्ट मैन की ब्रीड है जो किंगडम को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तभी उस लड़की को होश आता है और हाजिमे उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम मियो बताती है। फिर शिया मियो को नहलाती है और खाना भी खिलाती है, जिससे अब मियो काफी अच्छा फील कर रही थी। हाजिमे कहता है अब उन्हें सोचना चाहिए कि आगे ये करना है। अभी यू और टियो बात कर रहे होते हैं और टियो यू से कहती है कि वो तीनों कुछ दिनों में काफी क्लोज आ गए, जो कि काफी अच्छी बात है। पर टियो कहती है उसे थोड़ा तो शिया से डरना चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छी दिखती है। उसने बताया भी है कि वो हाजिमे से प्यार करती है, जिस पर यू कहती है कि शिया काफी सुंदर है, पर हाजिमे के दिल में यू के लिए फीलिंग्स काफी अलग है, इसलिए अगर शिया ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करेगी तो वो फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ मियो बताती है कि वो अपने मदर से बिछड़ गई थी और वो गुंडे उसे यहाँ ले आए। हाजिमे कहता है उस मछली ने भी उन्हें इसी ग्रुप के बारे में बताया होगा और अब वो लोग मियो को ब्लैक मार्केट में बेचने की सोच रहे होंगे। शिया पूछती है अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर हाजिमे कहता है शायद सिटी के गार्ड्स को मियो को देना सबसे सही होगा, क्योंकि किसी खोए हुए बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाना तो उनकी ड्यूटी का हिस्सा होगा। फिर हाजिमे मियो को बताता है कि वो उसे कुछ अच्छे लोगों को दे देंगे जो उसकी काफी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और उसे उसकी फैमिली तक पहुंचा देंगे। पर मियो रोते हुए हाजिमे से चिपक जाती है और कहती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, पर हाजिमे जबरदस्ती मियो को गार्ड्स को दे देता है और जाते हुए मियो हाजिमे से पूछती है कि क्या वो उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। हाजिमे बिना कुछ बोले जाने लगता है। मियो के जाने से हाजिमे और शिया दोनों दुखी हो जाते हैं और अब बात तक नहीं कर रहे थे। तभी सिटी के बीच में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हाजिमे और शिया भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो ब्लास्ट वहीं हुआ था जहां हाजिमे ने मियो को छोड़ा था। वहां उन्हें दीवार पर लिखा दिखता है कि अगर वो मियो को जिंदा देखना चाहते हैं तो रैपिड गर्ल को उनके पास ले आए। शिया कहती है उसे मियो को बचाने जाना होगा। हाजिमे कहता है वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि अब वो गुंडे उसके भी दोस्त हैं। वहीं यू और टियो काफी आराम से अपनी चाय एंजॉय कर रही होती है। तभी दीवार तोड़कर एक आदमी उनकी टेबल पर गिरता है और पीछे से हाजिमे और शिया आते हैं। यू पूछती है वो दोनों डेट पर हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। हाजिमे बताता है उन्होंने एक मार्फल गर्ल को गैंग से बचाया था, पर वो गैंग उस लड़की को वापस ले गई, तो अब वो उस गैंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ढूंढ रहे हैं। यू पूछती है तो वो लड़की कहाँ है। हाजिमे कहता है इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और सिटी की हर एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाली गैंग को खत्म कर देंगे। हाजिमे कहता है उसे यू और टियो की भी मदद चाहिए होगी जिससे वो जल्दी से जल्दी मियो को ढूंढ सके।
टियो और यू दोनों ही हाजिमे की मदद करने के लिए मान जाती हैं और हाजिमे कहता है वो चारों दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे। हाजिमे और यू एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में टियो और शिया। दूसरी तरफ उस गैंग के लोग मियो को गैंग लीडर के पास पहुंचा चुके थे, जिससे लीडर काफी खुश होता है। वहीं चारों मिलकर लगातार सिटी के सभी गैंग्स को खत्म करते जा रहे थे। मियो उदास बैठी हुई थी और अब भी वो हाजिमे के बारे में सोच रही थी। तभी लीडर आता है और मियो को रोने और चिल्लाने की कहता है, जिससे उसकी ज्यादा कीमत मिल सके। मियो काफी डर जाती है, पर तभी वहाँ हाजिमे आ जाता है। वो लीडर के ऊपर कूद कर इसे गिरा देता है। हाजिमे लीडर को कुछ कहने का मौका तक नहीं देता और उसे शूट करके मार देता है। हाजिमे मियो को उस पानी की बॉल को बाहर निकालता है और उसे अपने साथ आसमान में ले जाता है, जहाँ से काफी अच्छा नजारा दिख रहा था। फिर हाजिमे उस जगह को भी ब्लास्ट कर देता है जहाँ मियो की बोली लगने वाली थी। तभी कुछ काले बादल आते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक ड्रैगन बाहर आता है और सिटी की लास्ट बची गैंग को भी खत्म कर देता है। अब हाजिमे मियो को अपने दोस्तों के पास ले आता है और उसे यू से मिलवाता है और बताता है कि वो उसकी लवर है। शुरुआत में मियो और यू से डरती है, पर यू मियो को गले लगा लेता है और कहती है वो काफी ज्यादा क्यूट है और उसने आज काफी बहादुरी दिखाई। ये सुनकर मियो की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर हाजिमे टियो से भी मिलवाता है और मियो काफी खुश थी। साथ ही वो हाजिमे को फादर बनाने लगती है, जिससे हाजिमे को थोड़ा अजीब फील हो रहा था क्योंकि वो सिर्फ अभी 17 साल का है। जिसके बाद हम देखते हैं हाजिमे और उसके साथी दूसरी सिटी में नहा रहे होते हैं, पर हाजिमे ने अपनी बाइक शियो को चलाने को दी थी और उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जिसकी वजह से शिया अपनी सेफ्टी का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही थी। फिर हाजिमे उस सिटी के गिल्ड मास्टर से मिलती है और उसे पिछले सिटी के गिल्ड मास्टर का एक लेटर देता है जिसमें उनके बारे में इंट्रोडक्शन था। उस सिटी का गिल्ड मास्टर उनके स्टेटस देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो तभी बात कर ही रहे थे, इतने में ही एक लड़का वहाँ आता है और बताता है लेबरेट में डीमन है और उन्हें मदद चाहिए। हाजिमे उस लड़के को जानता था क्योंकि वो सभी पहले एक टीम में थे। वो लड़का हाजिमे को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा था हाजिमे मर गया, पर हाजिमे पहले से काफी बदल चुका है। फिर वो लड़का हाजिमे से मदद मांगता है क्योंकि हाजिमे जिंदा है। इसका मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने अकेले ही पूरी लेबरेट फिनिश कर दी। फिर वो लड़का बताता है कि वो अपनी टीम के साथ लेबरेट में गया था, लेकिन काफी नीचे जाने के बाद भी उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था, ना ही कोई उनके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी उन्हें काफी सारा मॉन्स्टर ब्लड मिलता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी को लग रहा था किसी मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन तभी उनके सामने एक डीमन आ जाती है जो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। वो डीमन हीरोज के लीडर से पूछती है कि क्या अभी उसने साइड चेंज करने के बारे में सोचा है, जिस पर वो पूछता है वो किस बारे में बात कर रही है। वो डीमन बताती है मतलब उनकी डीमन की साइड आने के बारे में। लीडर तुरंत मना कर देता है और कहता है उनमें से कोई भी ऐसा कभी नहीं करेगा, पर वो डीमन बताती है उनमें पहले ही एक डीमन की साइड आ चुका है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो लीडर कहने लगता है उनका कोई दोस्त कभी ऐसा नहीं करेगा। तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है जिससे उनके दो साथी घायल हो जाते हैं और काओरी उन्हें वापस हील कर देती है। फिर वो सभी उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, पर उनके किसी अटैक से कुछ हो नहीं रहा था और वहाँ एक के बाद एक कई सारे मॉन्स्टर आते जाते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। तभी पीओ और लीडर आगे आते हैं और उन मॉन्स्टर को घायल कर देते हैं, पर वो डीमन तुरंत ही उन्हें हील कर देती है जिससे उसके अटैक का मॉन्स्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये देखकर सभी के हौसले टूट जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना नहीं किया था। फिर पीओ एनो को जाकर मदद लेने की कहती है क्योंकि उनमें से सिर्फ वही एक है जो इनविजिबल होकर बिना किसी को पता चले जा सकता है। एनो भी इसके लिए मान जाता है और जल्दी से मदद के लिए गिल्ड आ जाता है। एनो निराश होकर स्टोरी बता रहा होता है और मियो चीख रही थी जिससे एनो को काफी गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है जिससे मियो डर जाती है और रोने लगती है। ये देखकर हाजिमे को काफी गुस्सा आता है और वो एनो के ऊपर इतना गुस्सा करता है कि एनो खुद ही काफी डर जाता है। ये देखकर यू कहती है हाजिमे सही में एक अच्छा फादर बनता जा रहा है। एनो के जाने के बाद बीपीओ और लीडर उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और लीडर उनमें से एक को मारने में भी कामयाब हो जाती है, पर तभी वो डीमन काले बादलों को उनके ऊपर ले जाती है तो उनसे उन्हें बचाने के लिए शील्ड बना देती है, पर वो डीमन शील्ड के अंदर कुछ मॉन्स्टर भेज देती है और वो सू को मार देते हैं। ये देख लीडर पूरी तरह से टूट जाता है और पीओ कहती है कि उन्हें वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा, पर लीडर चिल्लाने लगता है कि उसे डीमन ने उसकी एक साथी को मार दिया और पीओ भागने की कह रही है। पीओ उसके चाटा मारती है और उसे दिमाग से सोचने की कहती है क्योंकि अगर अभी वो यहाँ से नहीं गए तो वो सभी मार जाएंगे। वहीं एनो भागते हुए कैप्टन तक पहुंच जाता है और उसे सब बता देता है, पर वो कुछ करते इससे पहले वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है। कैप्टन उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और एनो को गिल्ड मॉन्स्टर के पास मदद मांगने जाने की कहता है और उस पोर्टल को भी दूसरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कहता है जिससे मॉन्स्टर ऊपर ना आ सके। इस तरफ एनो उनके पास आ जाता है और एनो को काफी गुस्सा भी आ रहा था कि वो कुछ कर नहीं पाया
और उसे भागकर यहाँ आना पड़ा। दूसरी तरफ सभी लोग लगातार सिर्फ भाग रहे होते हैं और उनमें से कुछ को लगने लगता है कि उन्हें डीमन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनमें से कोई और मरे। लेकिन पियो डीमन की साइड ज्वाइन करने से साफ मना कर देती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और कहता है कि उन्हीं की गलती थी, उन्होंने बच्चों को इस वॉर में मिलाया। तभी उसके पीछे डीमन आ जाता है और कैप्टन को मार देता है। ये देखकर लीडर को काफी गुस्सा आता है और वो चमकने लगता है। तभी डीमन उस पर अटैक कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और एनो हाजिमे से मदद मांग रहा था और वो कहता है कि हाजिमे अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर हाजिमे कहता है उनमें से कोई भी उसका दोस्त नहीं है और वो सभी उसके लिए अनजान लोग हैं। सिर्फ वो लोग ही एक दुनिया से आए हैं, सिर्फ ये चीज उन्हें उन्हें मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ लीडर लगातार गुस्से में मॉन्स्टर को मारते हुए डीमन तक पहुंच जाता है और उसे भी घायल कर देता है। पर तभी लीडर की नजर डीमन के लॉकेट पर जाती है जिसमें उसकी फैमिली थी, जिसे देखकर लीडर रुक जाता है। डीमन कहती है इंसानों के लिए किसी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी डीमन एक और मॉन्स्टर को बुला लेती है जो लीडर को मारकर काफी दूर गिरा देता है। वहीं एनो अब भी हाजिमे से मदद की भीख मांग रहा होता है और हाजिमे को काओरी, यूका और सेंजाई की बात याद आती है। तभी मियो कहती है उसके फादर काफी स्ट्रॉन्ग है और वो किसी को भी काफी आसानी से बचा सकते हैं। तभी टीओ और शिया से कहती है कि अगर हाजिमे उन्हें बचाना चाहता है तो वो अकेले बिल्कुल नहीं है, वो सभी उसकी मदद करेंगे। तो हाजिमे भी मदद करने के लिए मान जाता है, वो चलने की कहता है। दूसरी तरफ काओरी सभी को हील करने की कोशिश कर रही थी पर उसके पास भी अब इतना माना नहीं बचा था कि वो उन्हें ठीक कर सके। पियो ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो लगातार मॉन्स्टर को रोक रही थी। तभी डीमन पियो के सामने एक मॉन्स्टर को ला देती है पर वो पियो को मारता है, जिससे पियो काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। काओरी पियो की मदद करने जाने लगती है और घायल हालत में भी उसके साथ ही काओरी के लिए शील्ड बना देती है। पियो काओरी को जाने की कहती है क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है, पर काओरी कहती है यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। लेकिन तभी शील्ड टूट जाती है और वो दोनों मॉन्स्टर काओरी और पियो को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी छत से एक रॉड आती है जिससे वो मॉन्स्टर मारे जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक जिसने केव में छेद कर दिया, उसे देखकर डीमन भी पीछे हो जाते हैं। तभी वहाँ डीमन आ जाता है और उसे काओरी और पियो से कहता है कि वो ये देखकर खुश है कि वो दोनों अभी भी अच्छी दोस्त हैं। अब हम थोड़ा पहले का सीन देखते हैं जहाँ एनो हाजिमे और बाकी सभी को लेकर आ रहा होता है। तभी उनके सामने एक बेमत आ जाता है पर हाजिमे उसे एक ही अटैक में मार देता है। फिर हाजिमे एनो आगे चलने का कहता है क्योंकि उसने लेबनिज का ये वाला पार्ट नहीं देखा। एनो सोच रहा होता है उन्हें बेमत को मारने में कितनी दिक्कत हुई और सब मिलकर काफी देर बाद एक बेमत को मार पाए थे और हाजिमे अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने एक ही अटैक में बेमत को मार दिया, जैसे वो कुछ था ही नहीं। शिया कह रही होती है कि जब उन्हें किसी शॉर्टकट की जरूरत होता है तब उन्हें वो कभी नहीं मिलता। तभी हाजिमे एनो को रुकने की कहता है और बताता है कि शायद उन्हें शॉर्टकट मिल गया। फिर हाजिमे अपनी मशीन निकालता है और जमीन में छेद कर देता है, जिसे देखकर एनो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तक नहीं था। फिर हाजिमे नीचे चला जाता है और उसके दोस्त भी उसके पीछे जाने लगते हैं। इसी तरह से हाजिमे काफी जल्दी और टाइम पर पहुंच जाता है। हाजिमे वहाँ की हालत देखता है और काओरी उसे देखते ही समझ जाती है कि वो हाजिमे है, पर क्यों को समझ नहीं आ रहा था कि हाजिमे अभी भी जिंदा कैसे है और कैसे उनके सामने खड़ा है। तभी बाकी सभी भी नीचे आ जाते और एनो बताता है कि वो उनके लिए मदद ले आया है। हाजिमे देखता है वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर भी हैं, तो हाजिमे यू को सभी को प्रोटेक्ट करने का काम देता है और शिया को उन घायल नाइट्स को देखने की कहता है। दोनों लड़की अपने काम पर लग जाती हैं। फिर हाजिमे टीओ और मियो को कमजोर मॉन्स्टर को खत्म करने की कहता है। हाजिमे डीमन से कहता है कि अगर उसे मरना नहीं है तो वो यहाँ से भाग सकती है। ये सुनकर डीमन काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उसे और उसके दोस्तों को यहीं खत्म कर देगी। तभी एक इनविजिबल मॉन्स्टर हाजिमे पर अटैक करने लगता है, पर हाजिमे बिना उसकी तरफ देखे उसे अपने हाथों से ही मार देता है और कहता है ये किस तरह का कमजोर मैजिक है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हाजिमे हर इनविजिबल मॉन्स्टर को शूट करके मारने लगता है क्योंकि हाजिमे को उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी, वो आसानी से उन्हें सेंस कर सकता था। लेकिन डीमन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हाजिमे उन्हें कैसे मार रहा था। फिर वो हाजिमे के ऊपर अपनी ब्लैक कैटर्स और वुल्फ से अटैक करती हैं, पर उन्हें भी मारना हाजिमे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वो सिर्फ हेडगन से भी सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी वहाँ एक टर्टल मॉन्स्टर आ जाता है और हाजिमे पर अटैक करता है, पर हाजिमे शील्ड की मदद से बच जाता है और उस अटैक को डीमन की तरफ मोड़ देता है। डीमन को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। डीमन अपने कबूतर से उसे हील करने की कहती है, पर हाजिमे पहले ही उसके कबूतर को मार चुका था और डीमन को इस बात तक का पता नहीं चलता। फिर हाजिमे टर्टल पर शूट करता है, पर वो अपनी शेल में चला जाता है। हाजिमे लगातार शूट करता है जिससे टर्टल मॉन्स्टर का शेल टूट जाता है और वो बम ब्लास्ट से उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। हाजिमे के दोस्त को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कमजोर हाजिमे है जो हमेशा डरा रहता था। तभी वो लड़का जिसने उस दिन हाजिमे पर अटैक करके उसे नीचे
गिराया था वो एनो को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये हाजिमे नहीं हो सकता। पर एनो बताता है उसने हाजिमे के स्टेटस प्लेट को बेचा की थी और वो वही है। पर वो लड़का कहने लगता है हाजिमे उनके खिलाफ कोई प्लानिंग करके यहाँ आया हो, इसलिए वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी यू उसकी तरफ देखती है और कहती है कहीं वो वापस से हाजिमे के रास्ते में आने की तो नहीं सोच रहा। यू के सिर्फ देखने से ही वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ और मॉन्स्टर आ जाते हैं और यू उन्हें काफी आसानी से खत्म कर देती है। बचे हुए को शिया और टियो मार देते हैं। तभी वो डीमन काओरी और पियो के पास एक स्नेक मॉन्स्टर भेज देती है। हाजिमे पियो को एक स्वॉर्ड देता है जिसकी मदद से वो काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को काट देती है। पियो ने ऐसे स्वॉर्ड पहली बार देखी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा लाइट और शार्प थी। ये सब देखने के बाद डीमन हैरान हो जाती है और हाजिमे से पूछने लगती है कि वो कौन है। तभी डीमन हाजिमे पर हाई लेवल मैजिक का यूज करती है। सभी को लगता है इसमें हाजिमे को चोट लगी होगी, इसलिए सभी उसकी चिंता करने लगते हैं। डीमन मौका देकर वहाँ से भागने लगती है पर हाजिमे रॉड फेंक कर उसे रोकता है और हम देखते हैं हाई लेवल मैजिक से भी हाजिमे को कुछ नहीं हुआ। डीमन हाजिमे से पूछती है कि क्या वो इंसान भी है, जिस पर हाजिमे कहता है पहले वो इंसान हुआ करता था पर अब नहीं। हाजिमे उस डीमन के सामने आ जाता है और उससे पूछता है एक उसके जैसे डीमन ने इतने सारे मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में कैसे किया और वो यहाँ नीचे क्या कर रही है। पर वो डीमन कुछ बताने से मना कर देती है। तो हाजिमे बिना कुछ हुए उसके दोनों पैर पर गोली मार देता है जिससे वो गिर जाती है। अब हाजिमे उस डीमन से कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर को बनने के लिए एंशिएंट मैजिक का यूज करना होता है और अगर वो एंशिएंट मैजिक को यूज कर पा रही है इसका मतलब डीमन भी लैबिरिंथ को क्लियर करने की कोशिश में है। उस डीमन की बात से हाजिमे समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उस डीमन को दिए गए हैं और असल में लैबिरिंथ क्लियर करके एंशिएंट मैजिक किसी और ने हासिल किया है। वो डीमन मरने से पहले कहती है कि अगर वो यहाँ मर गई तो उसका लवर जरूर उसका बदला लेने आएगा और हाजिमे को मार कर ही रहेगा। पर हाजिमे कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, गॉड हो या डीमन, जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मारेगा और अगर उसका लवर भी उसकी तरह इतना वीक हुआ उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। तभी लीडर कहने लगता है कि वो डीमन अब फाइट नहीं कर सकती तो उसे मारने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर हाजिमे नहीं रुकता और उस डीमन को मार देता है। फिर हाजिमे कैप्टन के पास आता है और शिया से पूछता है कि अब उनकी हालत कैसी है। शिया बताती है अगर वो थोड़ा और लेट आए होते वो कैप्टन नहीं बचते, पर उसने उन्हें होली वाटर दिया है तो वो अब ठीक है। शिया पूछती है होली वाटर इतना रेयर है, ऐसे उसका यूज करना सही होगा। जिस पर हाजिमे कहता है कैप्टन ने उसकी पहले भी काफी मदद की है तो वो उन्हें अपने सामने मरने नहीं दे सकता। फिर सभी हाजिमे के पास जाते हैं और काओरी रोते हुए हाजिमे से कहने लगती है उन्हें लगा था उन्होंने हाजिमे को खो दिया और वो हाजिमे को बचा नहीं पाए, जबकि उसने वादा किया था कि वो उसे हर मुश्किल से बचाएगी। पर यू और शिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हाजिमे के लिए कोई दूसरी लड़की रोए। फिर हाजिमे काओरी को चुप करने की कहने लगती है और उसे काफी अजीब लग रहा था। फिर काओरी हाजिमे के गले लग जाती है। ये देखकर तो यू और शिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी वापस से जाने लगते हैं। पर लीडर अब भी हाजिमे से गुस्सा था क्योंकि उसने डीमन को मार दिया, जबकि वो तो बस लड़ भी नहीं सकती थी। पर हाजिमे लीडर से कहता है कि असल में वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि हाजिमे ने वो काम किया जो उसे करना चाहिए था और वो खुद उस काम को करने लायक नहीं है। फिर हाजिमे कहता है कि इस दुनिया में हमेशा से यही रहा है, मारो या मरो, और हाजिमे चाहती है कि वो हमेशा मारने का काम करे ना कि मरने का। साथ ही उसे फर्क नहीं पड़ता वो क्लासमेट थे या कुछ भी, उसने एनो के ऊपर एक एहसान किया है इसलिए वो यहाँ आया। फिर हाजिमे बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो उनके पास वापस आएगा, वो अपने मिशन पर लौट जाएगा और उनके पास वापस नहीं आएगा। ये सुनकर काओरी को थोड़ा बुरा लगता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर देखते हैं कि पूरी आर्मी फाइट के लिए तैयार है। गिल्ड मास्टर बताता है कि उसने आर्मी उन्हें बचाने के लिए इकट्ठा की थी पर उन्हें नहीं पता कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। सब ये देखकर काफी खुश होते हैं कि हीरो सही सलामत वापस आ गए। काओरी ये देखकर काफी निराश होती है कि हाजिमे इतना बदल चुका है। फिर काओरी हिम्मत करती है और हाजिमे के पास जाकर उससे कहती है कि वो उनके साथ जाना चाहती है, पर यू काओरी से कहती है कि उसके अंदर वो नहीं है जो उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए चाहिए। पर काओरी यू से कहती है कि वो हाजिमे की चिंता उससे भी ज्यादा करती है। फिर काओरी हाजिमे को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, पर हाजिमे कहता है कि उसके दिल में किसी और लड़की के लिए फीलिंग्स है, इसलिए वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर काओरी फिर भी हाजिमे के साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो सभी उससे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन वो उसे यकीन दिला देगी कि उसके जितनी किसी भी दुनिया में उससे कोई प्यार नहीं कर सकता। हाजिमे कुछ कहता इससे पहले फिर काओरी हाजिमे का कॉलर पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि उस लड़की की मदर कौन है जो हाजिमे को फादर बुला रही है। काओरी इतने गुस्से में दिख रही थी कि हाजिमे को जवाब नहीं दे पाता और पियो काओरी को पकड़कर पीछे ले जाती है। ये सब देखकर हाजिमे यू से पूछता है कि काओरी को उनके साथ लेकर चलना सही होगा या नहीं। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके साथ तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। अब हाजिमे काओरी से कहता है कि कल वो सुबह ही चले जाएंगे इसलिए वो लेट ना हो। ये कहकर हाजिमे अपने साथियों के साथ जाने लगता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। पियो हाजिमे को उसकी स्वॉर्ड वापस देने आती है, पर हाजिमे कहता है कि वो स्वॉर्ड को रख सकती है क्योंकि वैसे
वैसे भी हाजिमे ज्यादा स्वॉर्ड यूज नहीं करता। फिर हाजिमे बताता है कि ये स्वॉर्ड पियो को काफी मदद करेगी क्योंकि वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी है। पियो हाजिमे के गिफ्ट से काफी खुश होती है और हमेशा स्वॉर्ड का ख्याल रखने की कहती है। साथ ही वो स्वॉर्ड को ऐसे यूज करेगी जैसे वो उसकी बॉडी का पार्ट हो। यू और काओरी भी उन्हें काफी अजीब नजरों से देख रही होती है। पियो उन्हें देख कर कहती है कि जैसे वो सोच रही है वैसे यहाँ कुछ नहीं है और उन्हें ऐसे नजर रखने की जरूरत नहीं। अगली सुबह सभी जाने के लिए तैयार होते हैं और काओरी के दोस्त भी उसे बाय कर देते हैं। फिर हाजिमे अपने कार लेके निकलता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में किसी ने इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब काओरी सभी को ख्याल रखने का कहकर चली जाती है। जिसके बाद सभी जा रहे होते हैं और काओरी, शिया और टीओ पीछे बैठी थी। तो काओरी कहती है कि सिर्फ वो तीन पीछे क्यों बैठी हैं, उन्हें भी हाजिमे के साथ बैठने का मौका मिलना चाहिए। फिर इस तरह से बहस करते हुए सभी आगे जाने लगते हैं। आखिर में हाजिमे कहता है वो वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ कर रहेगा और यू को अपने साथ घर ले जाएगा। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो उसका दुश्मन होगा और वो अपने दुश्मनों को मार देगा, चाहे वो इंसान हो या डीमन। यहाँ तक कि अगर वो गॉड भी होगा फिर भी हाजिमे उसे छोड़ेगा नहीं।